जी, तो आज जो है हम शुआराए उम्मीन में से 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। जो तीनों लोग आपके ज़हूर अपना माइक बंद कर लें। अख्तल हैं, फरजदक हैं और जरीर हैं। इन 3 लोगों के बारे में इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे, ठीक है। और ये तीनों बंदे शुआराए नकाइज़ में से हैं। एक मोटा सवाल बहुत बार आ चुका है यूजीसी नेट में। ये तीनों के तीनों बंदे आपके शुआराए नकाइज़ में से हैं। किस में से हैं? शुआराए नकाइज़ में से हैं। शुआराए नकाइज, नकाइज किसे कहते हैं? मतलब एक होता है हिजू करना, किसी की बुराई करना। आप मेरी बुराई करें, मैं आपकी बुराई कर दूं शेर में, मेरा अपना शेर होगा, आपका अपना शेर होगा। ये आपका सिर्फ मुहाजात कहलाता है, एक दूसरे की बुराई करना। लेकिन वही मुहाजात अगर किसी सिस्टमेटिक वे में हो, वो क्या होगा कि जिस बहर में मैंने आपको बुरा कहा, जिस काफिये के साथ, आप उसी बहर और उसी काफिये में मुझे भी बुरा कह रहे हो। तो ये पूरा का पूरा आपका वही मुहाजात अगर बहर यकसा हो, काफिया यकसा हो, तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका नकाइज बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नकाइज। तो इनका, इन लोगों का, अख्तल का, फरजदक और जरीर का, यानी जरीर का ही दोनों से हुआ था। जरीर और फरजदक ये असल लड़ने वाले थे, फिर अख्तल को बेचारे को बीच में आना पड़ गया था, अभी देखेंगे कैसे। तो जरीर और अख्तल जो है ये दोनों आपके, इनका भी हुआ। तो जरीर का अख्तल से भी हुआ और जरीर का फरजदक से भी हुआ, ठीक है। तो इन लोगों की हुई है, एक दूसरे को बुरा भला कहा है, ये आपके शुआराई नकाइज माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम अख्तल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका फरजदक के बारे में, फिर उसके बाद जरीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अख्तल को देखने की कोशिश करें। अख्तल की जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि कबीले तगलब से ताल्लुक रखते हैं। ये आपके मसीही हैं, ठीक है। देखें, हिजा में तो तीनों मशहूर हैं, हिजा में तो तीनों ही मशहूर हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखें अख्तल हिजा के साथ और किसमें सबसे ज्यादा मशहूर है, फिर उसके बाद फरजदक हिजा के अलावा और किसमें सबसे ज्यादा मशहूर है, फिर तीसरे नंबर पर आपके जरीर हैं, ठीक है। तो अख्तल हिजा, हिजा के अलावा और किसमें सबसे ज्यादा मशहूर है? हिजा के बाद अख्तल मदह में, मदह में, ठीक है। किसमें है? मदह में। फिर उसके बाद फरजदक, फरजदक किसमें सबसे ज्यादा मशहूर है हिजा के बाद? फखर में, फखर में, ठीक है, फखर में। फिर उसके बाद जरीर का हम उतना ही रहने देंगे, हिजा में। तो इसको जरूर याद रखेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा इस चीज को आप जहन में जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद जब तीनों हिजा में मशहूर हैं, तीनों जब हिजा में मशहूर है, हसन ज़ैयात ने इसको बहुत डिटेल में पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, इवन मैं कहता हूं कि सबसे अच्छी बहस, सबसे डिटेल बहस अगर किसी ने, हसन ज़ैयात ने किसी की बयान की ना, तो वो जरीर और फरजदक और अख्तल के बारे में बयान किए। तो देखें, अख्तल भी हिजा में मशहूर है, आपके फरजदक भी हिजा में मशहूर है, और जरीर भी हिजा में मशहूर है। सबसे ज्यादा हिजा में, मतलब इनमें सबसे अच्छी, सबसे भयंकर हिजा जिसको आहजा शुआराइल अरब कहेंगे, आहजल अरब कहेंगे, किसको बोला जाता है? बताएं। जरीर को। किसको बोला जाता है? जरीर को। जरीर को बोला जाता है। आहजल अरब किसको बोला जाता है? जरीर को बोला जाता है, क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान यही था। जरीर के बारे में मोटा मोटा मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यही असल होता है, क्योंकि शायरी को समझना, मैंने इससे पहले भी बोला था, शायरी को समझना बहुत जरूरी होता है। हिजा में मशहूर है। सबसे घटिया, सबसे गंदी हिजा जो किसी ने की है, वो जरीर ने की है, ठीक है। सबसे गंदी हिज, मतलब बुराई करना। बुराई भी अलग अलग अंदाज की होगी। कोई नरमी बुराई होगी, बुराई में नरम पना होगा, किसी बुराई में बहुत ज्यादा निचले पने पे गिर सकता है, तो वो कोई उतना ज्यादा करके गिर जाएगा। तो सबसे गंदी शायरी, सबसे घटिया शायरी अगर किसी की है तो जरीर की है। कैसी घटिया शायरी है वो याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि घटिया शायरी कैसी है। फिर उसके बाद फरजदक भी, क्योंकि जरीर और फरजदक ही तो असल लड़े थे ना, अल जरीरियून अल फरजदकीयून। असल लड़ाई तो नहीं की थी, इनके ही दो ग्रुप बन गए थे, इनके ही दो ग्रुप बन गए थे। फरजदक के लोग मिरबत में हुआ करते थे और उनके हुसैन या कुछ है उनके मकबरे में हुआ करते थे। आप इसको पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ हसन ज़ैयात ने इतनी डिटेल की है इन तीनों के टॉपिक्स में कि इतनी डिटेल उन्होंने किसी टॉपिक्स में की नहीं है, ठीक है। तो यही दोनों असल थे। अख्तल को बेचारों को तो बाद में आना पड़ गया था, क्या मजबूरी थी, कैसे आना पड़ गया था, वो मैं बताऊंगा अभी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी बिल्कुल जिक्र कर दूंगा वो क्या था। वो इसलिए था, जब जरीर और फरजदक दोनों लड़ा करते थे, जरीर और फरजदक जब दोनों की हिजू हुआ करती थी, दोनों की टीम बन चुकी थी, दोनों के ग्रुप बन गए थे, दोनों के हमनवा बन चुके थे कि मेरा वाला शायर अच्छा है, मेरा वाला शायर अच्छा है, रिश्वतें देते थे। और अख्तल को रिश्वत ही मिली थी, शायद अख्तल को किसी ने रिश्वत ही दे दी थी। तो पूछा गया कि इन दोनों में कौन बड़ा शायर है, तो अख्तल ने कह दिया
फरजदक बड़ा शायर है। अख्तल ने क्या इशारा कर दिया कि फरजदक बड़ा शायर है, तो जिसकी वजह से जरीर उन पे गुस्सा हो गए। जरीर उन पे गुस्सा हो गए कि तुम जो है मुझे छोटा शायर बतलाते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। और हकीकत में जब उसके बाद जरीर और फरजदक की जब लड़ाई शुरू हुई, जब यहाँ से शुरू हो गई फरजदक और जरीर की, तो जरीर हिजू में गालिब आए, हिजू में, क्योंकि वो है ही टॉप लेवल के हिजूबाज, ठीक है, बुराई करने वाले। तो बुराई करने में जरीर अपना सबकत ले गए, और उनके अकवाल भी कुछ आएंगे कि अख्तल के बारे में उन्होंने फरमाया कि अख्तल बूढ़े हो चुके थे और ये जवान थे, तो जिसकी वजह से जरीर उन पे गालिब आ गए। ठीक है, जरीर उन पे गालिब आ गए, और जरीर ने बोला भी कि मैंने अदरकतुहु वलहु नाबुन वाहिद वलौ कान लहु नाबान लाअकलनी, मैंने अख्तल को उस टाइम पाया जब इनकी सिर्फ एक कुचली थी या एक दांत था, कह सकते हो, मतलब काफी गिर चुके थे। अगर इनके दो दांत होते, दो कुचलियां होती, तो मुझे खा जाते। ठीक है, लाअकलनी, मुझे खा जाते और मुझे कुचल देते। लेकिन उसके बाद ऐसा, तो इसका मतलब जो हिजू हुई है जरीर और अख्तल की, वो कमजोर की हुई है। तो हमारी बात कहाँ चल रही थी कि जरीर ने सबसे गंदी शायरी की है, सबसे घटिया शायरी की है, और चूंकि फरजदक उन्हीं के मुकाबले में आ गए, अब आप देखो सामने वाला गंदी शायरी कर रहा है, सामने वाला घटिया घटिया कर रहा है, ठीक है, बहुत घटिया अल्फाज से आपकी बुराई कर रहा है, तो आप भी तो कहीं ना कहीं उस लेवल पे चले जाओगे। तो फरजदक बेचारे उसी वजह से चले गए। अख्तल की भी हुजूम मौजूद है, अख्तल की भी हुजूम मौजूद है, लेकिन अख्तल ने कोई फोहश कलामी, कोई बद कलामी इस तरीके से नहीं किया है। ठीक है, अख्तल ने ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने कबीले को बड़ा बरताते हुए, तुम्हारे कबीला छोटा है, तुम्हारे कबीले में ये बुराई पाई जाती है, इस तरीके से किया है। ठीक है, अब ये देख लो, तो आपको पता चला कि बुराई करने में लेवल क्या है। पहले पे जरीर हुजूम में सबसे बेकार है, दूसरे में फिर फरजदक, फिर तीसरे में अख्तल, यानी अख्तल की सबसे हल्की है, उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। सबसे गंदा जरीर, फिर फरजदक। तो जरीर ने क्या किया है, जरीर ने, हम कह सकते हैं, यज़कुरुल औरात, जो छुपाने की चीजें हैं, जो राज है किसी के, उन पे काम किया है, उनको बुरा कहा है। जैसे जरीर ने, अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, तो किसी को बहन को कहा कि तेरी बहन गंदी है, तेरी बहन ने गलत काम किया, तेरी दादी ने गलत काम किया, तेरे खानदान में गलत काम हुआ, तेरी माँ ऐसी है, ठीक है, तू गलत गलत अंदाज में, मतलब इस तरह की चीजें। यज़कुरुल औरात, कि वो फलां से उसने जिना कर लिया था, फलां के साथ लगी हुई थी, ये था, वो सारी चीजें इन्होंने करी। फरजदक क्या करते थे, फरजदक की बस एक थोड़ी सी गलती यहां पर हुई, फरजदक की या सोच कह लो, क्या कह लो, फरजदक ने क्या किया कि ये थोड़ा मतलब ऐसी चीजें चले गए जहां से इंसानियत शर्मसार होती है, ऐसी चीजें जिक्र कर दी जहां से कह लो कि इंसानियत शर्मसार होती है, जिससे हया आती है ऐसा बोलने से। और वो इन्होंने क्या बोला, जब जरीर की बीवी का इंतकाल हुआ, तो जरीर की बीवी ने कहा कि तू कितनी खूबसूरत थी, काश कि मैं तुझे बार बार तेरी जियारत करता। ठीक है, मरसिया मरसिया कहा था, रसा में अपनी बीवी के कहे थे जरीर ने। तो फरजदक ने कहा कि तू उसको याद कर रहा है, ठीक है, कानत मुनाफिकल हयात, वो तो मुनाफिका थी, ठीक है, आर है, शर्म की बात है कि तू उस पे रो रहा है, वो रोने की चीज थी। ठीक है, इस तरीके से अजीब अजीब बातें, यानी मैयत जो है बीवी के बारे में, जरीर की बीवी के बारे में इन्होंने, एक मुर्दा के बारे में, एक मुर्दार के बारे में, एक मैयत के बारे में इन्होंने गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो यहाँ पर ये गिरे थे। इसी तरीके से खुद, अब चूंकि लड़ाई चल रही है, अब इनकी बीवी के बारे में बोल दिया। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि जरीर ने क्या करा कि अपनी बीवी का इंतकाल हुआ, तो अपनी बीवी जिसका नाम, ठीक है, आप देखेंगे क्या नाम था उनका, तो जब अपनी बीवी का इंतकाल हुआ, तो इन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं रोऊंगा अपनी बीवी पे, वो रो रहा था। और जरीर को भी इन्होंने बुरा कहा कि यार रोने की चीज है, औरत, कोई औरत पे रोया जाता है, औरत, हजार औरतें मौजूद है हमारे पास, ठीक है, तो कहा मैं भी नहीं रोऊंगा, मैं रोने का हक ही नहीं है, औरतों पे हम नहीं रोते, इस तरीके से। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इंसानियत पे गिर गया है, और अजीब सी बातें इसने कर दी है। ठीक है, फरजदक ने अजीब सी बातें कर दी हैं, जिसको काफी गलत समझा जाता है। बाकी अख्तल का देखा तो अख्तल का ऐसा कुछ है नहीं। फिर से कहूंगा, जरीर ने क्या, वो जिना, गंदी चीजें और आप इस तरीके से लोगों पे आयब लगाए हैं। ठीक है, बाकी अख्तल क्या करते हैं अपनी शायरी में, अख्तल कबीले को बुरा कहते हैं, तुम्हारा कबीला ऐसा है, तुम्हारे कबीले में जो नसब की अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, फजाइल अखलाक होते हैं, फजाइल हमीदा होते हैं, उन पे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये नहीं पाई जाती, तुम्हारे अंदर ये गलत आदत पाई जाती, उस तरीके से हम देखेंगे। तो अख्तल को देखें, अख्तल कबीले तगलब से ताल्लुक रखते हैं, इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, ये भी मसीही हैं। इसी तरीके से आमिर बिन कुलसूम, हमने पढ़ा था, वो भी तगलबी हैं और वो भी आपके मसीही हैं। इनका नाम लिखा है गौस बिन गयास, लेकिन आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, गयास बिन गौस असल नाम है। ठीक है, गयास बिन गौस, गौस इनके बाप का नाम है, इसको सही करेंगे। ठीक है, गयास बिन गौस जो है ये सही नाम है, हालांकि कई जगहों पे ऐसा भी दिया है, लेकिन राजे कहेंगे, राजे क्या है, गयास, राजे क्या है, गयास।
ठीक है। तो गियास बिन गौस अत-तगलबी इनका नाम है, गियास बिन गौस अत-तगलबी जो है आपका इनका नाम है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से जहन में रखेंगे। यहाँ इसको सही कर लेना, गियास बिन गौस, उल्टा करेंगे, गियास गौस इनके बाप का नाम है। इनकी कुनियत क्या है? अबू मालिक। अबू मालिक, अबू मालिक किसी और की कुनियत है? पूरे सिलेबस में बताना, अबू मालिक किसी और की कुनियत है? हाँ, पूरे सिलेबस में अबू मालिक किसी और की कुनियत है? बताएंगे। इब्न तुफैल की क्या है? इब्न तुफैल क्या? ठीक है, तो हुतैया की क्या है? अबू मुलैका। हुतैया की क्या है? अबू मुलैका। अच्छा, आपने हस्सान सैयद हस्सान बिन साबित को पढ़ लिया होगा ना, उनकी कुनियत बताना, हस्सान बिन साबित की। अबुल हस्सान वलीद। बिन अबुल वलीद, अबुल वलीद किसी और की? चलें। अच्छा हाँ, मुझे डिस्कशन के बारे में बोलना था, डिस्कशन में आप लोग शरीक हों। अब से मैंने उनको बोल दिया है जो भी डिस्कशन कराएंगे कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा अगली सुबह को उसकी रिवीजन वाली क्लास लेंगे। तो आप लोग ट्राई करो कि वहां उसमें भी शामिल हो, एक टाइम टेबल बना लो सारा, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं आपकी उसके हिसाब से, क्योंकि ईजी नहीं है। देखो, जब भी जाओ एग्जाम के लिए आप ऐसे जाओ कि इसी बार में निकालना है, वरना आप जाएंगे और मुझे अजीब सा लगता है कि आप अपना अटेम्प्ट बर्बाद करो, क्योंकि एक अटेम्प्ट की कीमत पता है कितनी? 6 और 8 महीने, बहुत लंबी मुद्दत होती है। तो इसलिए उसको फालतू में एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जितना भी जब भी जा रहे हो पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ जाओ, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना करने ना पड़े। ठीक है, कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, ये इनकी पैदाइश कब हुई है। इनकी पैदाइश के ताल्लुक से मुझे जो सबसे राजे लगता है, या जो मुझे याद करना भी चाहिए, हालांकि इनके उसमें भी अकवाल वगैरह काफी हैं, हालांकि अख्तल के ताल्लुक से हसन ज़ैयात को मैंने कहा था हमेशा मैं राजे मानता हूँ, मर्जा मानता हूँ, लेकिन हसन ज़ैयात ने काफी अजीब सा इनके उसमें बयान कर दिया है। ठीक है, तो इनका जो मैं मानता हूँ 1992 या 1892, ये दो कौल मेरी नजर में ज्यादा अच्छे हैं। यानी 19 में पैदाइश हुई है, 18 में पैदाइश हुई है। हालांकि अकवाल तो अजीब अजीब तरीके के होते हैं, कोई 12 बता देता है, कोई 13, सब तरीके के अकवाल होते हैं, लेकिन जो ज्यादा करीब हैं वो 19 और 18 हैं इनकी पैदाइश में। जो ज्यादा करीब हैं वो 19 और 18 हैं, और 92 में इनकी वफात है। 92 में इनकी वफात है। 93 में उमर इब्न रबिया की, उमर इब्न अबी रबिया की। 95 में हज्जाज बिन यूसुफ की। ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ की। 96 में किसी की पैदाइश है पता है? 96 में किसी की पैदाइश है? चलें, तो इनकी वफात, ठीक है, इनका क्या है, आप 19 से 92 या 18 से 92 ये दोनों याद कर लेना। 1992 या 1892 ये दोनों याद कर लेना। बाकी इसी हिसाब से 640 बनेगा पैदाइश में। हुआ शाइरुन अरबी, अरबी शायर है, कबीले तगलिब से ताल्लुक रखते हैं। वकाना नसरानियन, और ये नसरानी मजहब से ताल्लुक रखने वाले थे, मसीही थे, नसरानी मजहब से ताल्लुक रखने वाले थे और मसीही थे। वक़द मदह खुलफा बनी उमैया, इन्होंने खुलफाए बनी उमैया की तारीफ की है, बेदिमश्क फी शाम, शाम के दिमश्क में खुलफाए बनी उमैया की। वह अक्सर फी मदहिम, और उनकी बहुत ज्यादा मदह की है, जिसकी वजह से ये इनको शायर बनी उमैया भी कहा जाता है। क्योंकि शुरुआत में यजीद के साथ गए, फिर अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने इनको अपने से बहुत करीब कर लिया था। शुरुआत कहाँ से हुई? यजीद से शुरुआत होती है, बाद में अब्दुल मलिक बिन मरवान इनको बहुत ज्यादा करीब कर लेता है, और वही है अल्लज़ी जअलहु शाइर अल बलात, जिन्होंने इनको अपना दरबारी शायर बना लिया। क्या बना लिया? दरबारी शायर बना लिया। तो इनको क्या बोला जाता था? शाइरुल बरात ar रस्मी, दरबार का, उम्वी दरबार का, उम्वी खिलाफत के दरबार का ऑफिशियल शायर था। कौन था? ऑफिशियल शायर था। आप इस चीज को अच्छे तरीके से जहन में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से ऑलरेडी सवाल। इसी तरीके से इनको शायरो बनी उमैया भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? शायरो बनी उमैया भी इनको कहा जा सकता है। फिर आगे देखें, वुलिदा फिल हीरा, हीरा में इनकी वफा पैदाइश हुई है, हीरा में इनकी पैदाइश हुई है। वह तुफ़िया फिल जज़ीरतुल फुरातिया, और जज़ीरतुल फुरातिया में इनकी वफात हुई है। हेलो, कोई बोल रहा है क्या? हेलो, कुछ कहना है? वुलिदा फिल हीरा, तो हीरा में इनकी पैदाइश हुई है। वतुफ़िया फिल जज़ीरतुल फुरातिया, और जज़ीरत फुरातिया में इनकी वफात हुई है। तो इनके बारे में आता है, कभी ये दिमश्क में आते थे
और कभी कभी जजीरे फुरातिया में, यानी इस जगह ये आपका चक्कर लगाते रहते थे। फिर उसके बाद हुआ शाइरुन मशगूलुल अल्फाज हसन दीबाजा फी शअरिही इब्दाउन, ये आपके इनके अल्फाज बहुत अच्छे होते हैं, इसी तरीके से इनका जो मतला होता है वो काफी बेहतरीन होता है, दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं। फी शअरिही इब्दाउन, इसी तरीके से कहीं ना कहीं इनके शेर में नई चीज भी है। और ये बात हमने इस पे डिस्कस किया था, हुआ अहदुस सलासतिल मुत्तफक अला अन्नहुम अशआरु अहले असरिहिम जरीर व फलजदक वल अख्तल, इस बात पर इत्तेफाक है कि ये उन बड़े 3 लोगों में से हैं जो अपने जमाने में बड़े शुआरा में से माने जाते थे। वो कौन है? नंबर 1 जरीर, नंबर 2 फरजदक और अख्तल। ठीक है, शुआराए बनी उमैया में सबसे बड़ा नाम अगर किन्हीं शुआराओं का है तो इन्हीं भाई साहब का है। कौन? जरीर, फरजदक और अख्तल का। तो ये आपके हीरा में पैदा हुए। हीरा कहां पर है जी? यमन। अंदर है, दजले फुरात के पास। हाँ, हीरा जो है आपका इराक के अंदर है, इराक के अंदर है। एक ऐसे बाप से पैदा हुए जो कि गरीब बाप थे। ठीक है, कौन थे? गरीब बाप थे। इस चीज को भी मैं आपका कहीं ना कहीं समझाता हूँ, इस चीज को भी आगे चलते हुए आप जहन में रखिएगा कि गरीब वाली बातें भी मैं बताता रहता हूँ कि कौन कौन गरीब थे। जैसे अभी मैं लिखूंगा जाहिज आपके गरीब थे, थोड़े से जाहिज गरीब थे, इब्न रूमी गरीब थे। ठीक है, जुबरान खलील जुबरान गरीबी की हालत में, इलिया अबू माजी गरीबी की हालत में। ठीक है, इलियास फरहात आपके महाजर वाले तो अक्सर बेचारे, ठीक है, इलियास फरहात, ठीक है, ये गरीब थे। फिर जाहिज की बात कर ली, इब्न रूमी की बात कर ली, फिर यहाँ पर अख्तल हो गए, ये भी आपके गरीब। तो सिलेबस में ऐसा कुछ ना कुछ मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा, तो इसको अपने जहन में रखेंगे। इससे क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, थोड़ा सा हम रिलेशन बना लेते हैं, थोड़ा सा हम सिमिलरिटीज एक दूसरे में देख लेते हैं, तो हमें कोई चीज भारी नहीं लगती कि हमें याद नहीं है, और वहां पे हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि सारी चीजें हमें तकरीबन याद हैं, और वो एग्जाम के टाइम पे जाते हुए अच्छा लगता है कि सब याद है, हमें कुछ भी पूछ लो। इत्तजहा मुंज़ सबाहु इला शि'रिल हिजा, शुरुआत से ही, बचपने से ही ये शेर हिजा की तरफ गए और हिजुई जो है इन्होंने शायरी शुरू की। ठीक है, वलिहाजा इत्तसल बिही यजीद हिन अक़दम शाइर मिनल अंसार अला हिजाइही, जब अंसार के किसी शायर ने उसकी बुराई की, उसके बाप की बुराई की। ठीक है, और इसी तरीके से उन्होंने गजल गोई की उनकी बहन के साथ। अंसार के एक शायर ने उनकी बहन के साथ, यानी उनकी बुराई की, उनके बाप की बुराई की, उनकी बहन के साथ गजल गोई की। वह तहद्दुस अन गुरामियात माहा, और अजीब अजीब बातें उनकी बहन के बारे में कहीं, उनके साथ कहीं। तो यजीद ने इनसे तलब किया कि आप अंसार की बुराई कर दें, आप अंसार की बुराई कर दें। इसका तस्करा मैंने किया था, बताएं ये शायर कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन साबित। हाँ, अब्दुर्रहमान बिन हस्सान बिन साबित। ठीक है, कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन हस्सान बिन साबित थे, जिन्होंने ऐसा काम किया था, जिसकी वजह से इन्होंने इनसे तलब किया कि आप अंसार की बुराई कर दें। चुनांचे अख्तल चूंकि मसीही थे, मुसलमान नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंसार की बुराई कर दी। इसका वाकया कुछ यूं है कि जो आपके अख्तल, ये यजीद इब्ने मुआविया हैं, यजीद हैं, ये सबसे पहले काब बिन जुएल के पास गए थे। किसके पास गए थे? काब बिन जुएल के पास गए थे, और उनसे कहा कि आप अंसार की हुजू कर दो, ऐसा ऐसा मसला है। तो काब बिन जुएल ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, वो बड़े लोग हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है, मैं उनकी बुराई कैसे कर सकता हूँ? नहीं, यानी मेरा तकवा कहीं ना कहीं, मेरी दीनदारी जो है, मेरी हमीयत जो है वो मना करती है, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा शायर जिसकी जुबान बड़ी निकली हुई है, आप उस तक पहुंच जाएं, वो इंशाल्लाह आपका काम कर देगा। ठीक है, चुनांचे ये अख्तल के पास आए, अख्तल ने कहा ठीक है, मैं आपका काम कर देता हूँ। नशअ फी दिमश्क वत्तसला बिल उम्मीयीन फकाना शाइरुहुम, चुनांचे दिमश्क में भी रहे। परवरिश कहां पर हुई? दिमश्क में हुई, जो आपकी आगे की जिंदगी गुजारी। वत्तसला बिल उम्मीयीन, और उम्मी खुलफा के साथ इनका गहरा ताल्लुक रहा, खासकर यजीद इब्न मुआविया। और उसके बाद यजीद इब्न मुआविया से शुरुआत होती है, बाद में आपका किनके साथ? अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने इनको ऑफिशियल शायर बना दिया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इनको भगा दिया था, और ये भाग भी गए थे। फकाना शाइरुहुम, तो उनके ये शायर थे। व तहाजा मा जरीर व फरजदक, कुरान से इनकी हुजू किसके साथ हुई है? जरीर के साथ हुई है, फरजदक के साथ हुई है। अब देखें, इनके जो हिजू हुई है, जो हिजा या हिजू हुई है, जो मुहाजात या नकाइज हुए हैं, वो जरीर के साथ हुए हैं, ये है। इसके अलावा अगर इनकी हिजू जो है अख्तल की, वो सियासी लेवल पे है,
किस पे है? सियासी लेवल पे है। सियासी लेवल पे किस माने में कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान के साथ रहते थे, खुलफा के साथ रहते थे, तो उनके जो मुखालिफिन होते थे सियासी लेवल पर उनकी बुराइयां करते थे। ठीक है, फतना कलर रुवात शेरहू, चुनांचे होता क्या था, जब इन लोगों के दरमियान हुजू ये नकाइज हुआ करते थे कि फला उसकी बुराई कर रहा है, फला उसकी बुराई कर रहा है, तो उनके जो मुआइदीन होते थे, उनके जो आपके तरफदार हुआ करते थे कि हमारी टोली का है, ये फरसदक वाले फरसदक वालों की टोली, जरीर वाले जरीरियों की टोली, तो क्या करते थे, अपने अपने शायर के शेर को सुनकर जब ये पढ़ते थे तो पूरी दुनिया मतलब पूरे आसपास इलाकों में उसको मशहूर करते थे और पूछते थे लोगों से, देखो हमारे शायर का ये शेर है, हमारे शायर का ये शेर है, बताओ इनमें से किसका अच्छा है, हमारे शायर का ये शेर है, हमारे शायर का ये शेर है, बताओ इनमें से कौन अच्छा है। इस तरीके से ये लोग करते थे। काना मुअजबन बिअदबिही, ठीक है, चुनांचे ये अपने अदब को पसंद करते थे, अपने अदब को पसंद करते थे। और अदब को पसंद करने की बात कहें या शायरी की बात कहें, इनके बारे में आता है ला यरा फौकहू अहदुन इल्ला, नाम याद है आपको, ये अपने ऊपर किसी को नहीं मानते थे, यानी कहते थे मुझसे बड़ा शायर सिर्फ एक ही है पूरे ऑल टाइम, यानी कि मेरे जमाने में ऑल टाइम, ठीक है, क्या बोलते थे, मुझसे बड़ा सिर्फ एक ही शायर है। किसको मानते थे अपने से बड़ा शायर? राहुल? खंसा को, खंसा। नहीं 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 नहीं, नहीं। राहुल बताओ आप। आयशा? इरशाद? आशा को ला यरा फौकहू अहदुन, ठीक है, ला यरा फौकहू अहदुन अहदन इल्लल आशा, अपने से बड़ा सिर्फ और सिर्फ ये आशा को मानते थे। किसको मानते थे? आशा को सिर्फ अपने से बड़ा शायर मानते थे। ठीक है, कसीर अल इनायत बिशअरिही, चुनांचे अपने शेर पे काफी तवज्जो देते थे। कसीर अल इनायत बिशअरिही, अपने शेर पर काफी तवज्जो देते थे। ये बात हमारी आ चुकी है तवज्जो देने वालों में से। ठीक है, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, हुतैया हैं, अबू नवास हैं, फिर उसके बाद ये इन भाई साहब का भी नंबर आता है। चुनांचे इनका क्या होता था कि एक एक साल ये भी अपने कसाइद को छोड़े रखते थे, मदह के, खासकर मदह के कसाइद इन्होंने छोड़े रखे। तो 90 कसीदों में से काट छांट करके, उसमें से अच्छे तरीके से काट छांट करके इन्होंने सिर्फ कितने कसीदे छोड़े? उसमें थे 1/3 छोड़े, आप सलासीन कह सकते हैं, 30 छोड़े। ठीक है, और ये वाला आपका एग्जाम में आ चुका है, ये वाला आपका एग्जाम में आ चुका है। और इसी तरीके से इनके बारे में क्या है, काना युजीदु शायरा इजा शरीबल खमरा, ये शायरी तभी अच्छी करते थे जब शराब पीकर शायरी करते थे। ठीक है, शराब पीकर शायरी करते थे तब शायरी अच्छी कर पाते थे। फर्क समझ रहे हैं इन दोनों में क्या है? एक है ये अख्तल, हमारे भाई साहब अख्तल, और दूसरे हैं आपके अबू नवास। ठीक है, अख्तल। तो अख्तल के बारे में क्या है, अबू नवास अपने जमाने में असर अब्बासी में इनको शायरुल खुमरियात कहा जाता है, शायरुल खुमरियात हैं अपने जमाने में, शायरुल खमर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अख्तल भी कहीं ना कहीं शायरुल खमर हैं अपने जमाने में। तो इनके बारे में क्या, ये भाई साहब जब शराब पीते थे तो शराब पीकर अच्छी शायरी करते थे। कहीं ना कहीं आप इनको गालिब वगैरह से मिला लो। ठीक है, शराब पीकर अच्छी शायरी करते थे, और ये एग्जाम में आ चुका है, जिस बार मैंने दिया था उस बार आया था। अबू नवाज के बारे में क्या है, अबू नवाज भाई साहब, ये हमने इन पे भी बात आई थी, ये शराब को शराब की तरह नहीं देखते थे, बल्कि शराब को महबूबा की तरह देखते थे। क्या देखते थे? शराब को महबूबा की तरह देखते थे, और उसी अंदाज में इन्होंने उसका वस्फ बयान किया है। इस बात को याद रखेंगे, शराब को एक महबूबा की तरह देखते थे। उसके बाद उतलिका अलैहि लक़बुल अख्तल कअब बिन जुलै, अतलका अलैहि लक़बुल अख्तल कअब बिन जुऐल, इनको जो अख्तल का लक़ब दिया वो किसने दिया? कअब बिन जुऐल ने। ये बात याद रखेंगे। चुनांचे वो कहा करते थे इन्नकल अख्तल या गुलाम, ऐ गुलाम तुम अख्तल हो। और अख्तल के माना कहीं ना कहीं अहमक के माने में भी आया। ठीक है, अहमक के माने में भी। वक़द सुम्मियल अख्तल, यहाँ देखें इनको अख्तल क्यों नाम दिया गया? नंबर 1, लितूल उदुनैहि व रखावतिहिमा, इनके कान थोड़े बड़े थे, थोड़े फैले हुए थे, एक बात ये। दूसरा कहा गया इनको अख्तल क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी जुबान बहुत लंबी थी, इनकी जुबान बहुत लंबी थी। तीसरा कहा गया इनको अख्तल क्यों कहा गया?
क्योंकि इनकी कलाम में बहुत गंदापन था। लिफुहश कलामिही, इनकी बात में, इनके अशार में, इनकी जुबान में बहुत गंदापन था, जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया? अख्तल कहा गया। जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया? अख्तल कहा गया। तो अख्तल कहने की 3 वजहें, बाकी मैंने बताया नाम किसने दिया? काब बिन जुऐल ने। और अख्तल को अहमक के माने में भी, सफीहुन के माने में भी लिया गया है। जबकि जौहरी क्या फरमाते हैं? जौहरी फरमाते हैं कानल अख्तलो, हालांकि जौहरी फरमाते हैं युलक़बु बिदौबल, अख्तल को दौबल का नाम भी दिया जाता था। और कौन देता था ये नाम? कोई बताएगा? दौबल इनको कौन बोलता था? हाँ, अपनी सौतेली माँ। कौन बोलता था? सौतेली माँ। हाँ, माशाल्लाह, ठीक है, सौतेली माँ बोला करती थी। अब सौतेली माँ का जब तस्करा आया तो हम उसका जिक्र करेंगे। ये भाई साहब ऐसे हैं कि जिनके बाप का इंतकाल हो, जिनकी माँ का इंतकाल हो गया, सगी माँ का इंतकाल हुआ, ठीक है, तो इनके बाप ने दूसरी शादी की। इनके बाप ने दूसरी शादी की, तो जब दूसरी शादी की तो सौतेली माँ ने इनके साथ अच्छा मामला नहीं किया। सौतेली माँ ने इनके साथ अच्छा मामला नहीं किया, जिसकी वजह से आता है, इनके बारे में आता है कि जब सौतेली माँ ने, शायद इनकी माँ का नाम भी लैला, जो सौतेली माँ है इनकी माँ का नाम लैला या ऐसा कुछ था, ये सौतेली माँ जो है, तो इन्होंने क्या किया? अपने बाप की भी बुराई की, क्योंकि बाप कहीं ना कहीं सौतेली माँ के साथ हो गया। तो इन्होंने हजा अबीही व हजा इमरातिही, हजा ज़ौजत अबीही, हजा इमरात अबीही या ज़ौजत अबीही, तो इन्होंने अपने बाप की और अपनी सौतेली माँ की बुराई की। इस तरीके से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। शाइरुन उम्वियुन हजा अबीही व इमरातिही, ठीक है, उस यानी अपने बाप की और अपने बाप की औरत की या सौतेली माँ की इन्होंने बुराई की है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। चुनांचे उनकी माँ इनके साथ, उनको गलत नाम भी दे दिया था, देखें, इसी वजह से। तो दौबल इनको कहा करती थी, और क्या बोलती थी? गधा। हिमारुन सगीरुन, क्या बोला करती थी? इनको गधा बोला करती थी। हम इससे पहले लैला, जी बिल्कुल, उम्मे काब बोला सद्दाम ने, यहाँ पर लैला इनकी माँ का नाम था, उम्मे काब, ठीक है, इनकी जो सौतेली माँ हुआ करती थी। उसके बाद हमने इससे पहले पढ़ा है कि सौतेली माओं का तस्करा किस किस में आ चुका है, कुछ पता है आपको? सौतेली माँ का तस्करा कहाँ कहाँ आ चुका है? जैसे एक सौतेली माँ का तस्करा आया है, एक सौतेले बाप का तस्करा आया है। जी, सौतेली बाप। हाँ, और सौतेले बाप का? ठीक है, ताबत शर्रा में। हाँ, तो सौतेली माँ का तस्करा जो आया है वो अंतरा बिन शद्दाद में आया है। सौतेली माँ का तस्करा अंतरा बिन शद्दाद में आया है। और आपका जो है सौतेले बाप का तस्करा ताबत शर्रा में आया है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। फवालिदुहु रजुलन आदिली आदियुन मिन रिजाल कबीलत तगलब, चुनांचे इनके बाप कोई बड़े नहीं है, एक आम इंसान है, एक लेमैन है। इनके बाप कबीले तगलिब से ताल्लुक रखने वाले थे। व उम्मुहु लम यरिद अनहा इल्ला कानत तहनु अलैहि व तुहिब्बुहु इल्ला अन्ना वालिदहु क़द तज़व्वजा इमरातन सानिया मा उम्मिही, ठीक है। तो इनकी जो सगी माँ थी, उनके बारे में क्या वाक़या है कि इनकी माँ इनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन इनके वालिद ने एक दूसरी शादी कर ली। इनके वालिद ने एक दूसरी शादी कर ली बाद में, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो दूसरी बीवी थी या उनकी जो सौतेली माँ थी वो उनके साथ गलत सलूक करती थी। और यहाँ पर इन्होंने बताने की ये जिक्र किया है कि चूंकि इनके बाप दीनी मसीही मजहब से ताल्लुक रखते थे और मसीही मजहब में डबल शादी करना जायज नहीं है, ठीक है। यहरुमु अला रजुल तज़व्वुजु इमरातिन सानिया, दूसरी शादी करना उसमें हराम है, लेकिन इनके बाप ने की, जिसकी वजह से पता चलता है कि इनके यहाँ दीनी इल्तिजाम उतना ज्यादा नहीं था। चुनांचे इन्होंने नज़्म अश्शिर सगीरन, बचपन में ही शेर कहना शुरू कर दिया था। वरशहु काब बिन जुऐल, जिसकी बात आ चुकी है। शायर तगलिब जो है काब बिन जुऐल ने इनको मुरशह किया था, यानी नामजद किया था। जब इनके पास यजीद आए थे काब बिन जुऐल के पास, तो इन्होंने यजीद से कहा था कि आप उनके पास चले जाओ, अख्तल के पास, अख्तल बुराई कर लेंगे। तो अख्तल ने बुराई की। फहजाहु व तअज़्ज़ज़ सिलतुहु बिबनी उमय्या, फिर यजीद से उनका ताल्लुक शुरू होता है, क्योंकि यजीद ने ही बुराई करवाई थी, और उसके बाद बनी उमय्या से इनका ताल्लुक बंध जाता है। अब्दुल मलिक इब्न मरवान उस रिश्ते को और मजबूत कर देते हैं। फक़र्रबहु यजीद,
और यजीद ने इनको करीब कर दिया। वजालहु अब्दुल मलिक इब्न मरवान शाइर अल बलात अर रस्मी, और इनको अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने अपने दरबार का ऑफिशियल शायर बना लिया। युदाफिउ अन दौलत बनी उमैया, चुनांचे बनी उमैया की जो हुकूमत है उनका दिफा करते थे, और इस बारे में इनके बहुत सारे अशार हैं, आप पढ़ें तो डिटेल में। वयुहाजिम खुसूमहा, और जो बनी उमैया की हुकूमत का जो भी मुखालिफिन हुआ करते थे उनकी बुराई किया करते थे। अख्तल शादीशुदा भी थे। वह अनजबत ज़ौजतुहु लहु वलदैन, और इनकी बीवी का एक बच्चा हुआ। सुम्मा तल्लक़हा व तज़व्वजा इम्राअतन गैरहा, लेकिन अपनी बीवी पहली वाली बीवी को इन्होंने तलाक दे दी। व तज़व्वजा इम्राअतन गैरहा, और इसी तरीके से दूसरी शादी कर ली। वकान सबब तलाक मजहूलन, इनकी तलाक क्यों हुई इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इल्ला अन्नहुमा वल्ला यज़कुरान बअदहुमा अल बअद हत्ता बअद तलाक, तलाक के बाद भी एक दूसरे को याद किया करते थे, तलाक के बाद भी एक दूसरे को याद किया करते थे। अख्तल की इस बात का तज़किरा मैंने उम्मे ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा की जिंदगी में किया था, आपको पता होगा क्यों किया होगा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पहली बीवी उम्मे औफा को छोड़ दिया था। तो मैंने बताया याद उनको भी आ रही थी, ठीक है, इसी तरीके से इनको भी याद आती थी। एक आध बंदा और जहन में है जिन्होंने तलाक दे दी थी लेकिन उनको भी याद आती थी। तो तलाक के बाद दोनों एक दूसरे का तज़किरा करते थे, दोनों की एक दूसरे को याद आती थी। यहां तक कि जब पहली बीवी का इंतकाल हुआ, इन्नहु नज़्ज़मा बिज़अत अबियातिन फी रिसाई ज़ौजतिहिल उला इंद वफातिहा, जब पहली बीवी की वफात हुई, उनका इंतकाल हुआ, तो उनके मरसिये में इन्होंने कुछ अशआर भी कहे हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। वमिम्मा यजतुरु ज़िक्रुहु अन्न शाइर अल अख्तल कान मसीहियन, ये आपके मसीही खानदान से थे, लेकिन जो मसीहियत की जो तालीम है, उनकी जो आपके अहकामात हैं, उनका मुल्तजिम करने वाले नहीं थे, उनका ख्याल नहीं रखते थे। फ़क़द कान यशरबुल ख़मर व युदमिनुहा, चुनांचे बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे। और इनके बारे में शराब ही के मुताल्लिक आया, काना युजीदु शइरा इदा शरिबल खमरा, जब शराब पीकर शायरी करते थे तब अच्छी शायरी करते थे, ठीक है। चुनांचे बेचारों को जबरदस्ती ढकेल दिया गया जरीर से। मुहाजात में जो मैंने बात बताई कि असल जो लड़ाई हुआ करती थी वो जरीर और फरजदक की हुआ करती थी, लेकिन इनसे पूछा गया कि जरीर और फरजदक में कौन बड़ा शायर है, तो उन्होंने कहा कि फरजदक बड़ा शायर है। अब जरीर इनके पीछे पड़ गए, जरीर ने इनके बारे में क्या कहा कि तुम दाखिल हुए हो फी मतलअ रिहान, इसमें यहाँ पर आए हो मुझसे मुकाबला करने के लिए, एक ऐसे नौजवान से मुकाबला करने के लिए जिसकी जवानी का अभी बिल्कुल शबाब है, और तुम्हारी बुढ़ापा भी खत्म होने वाला है, बुढ़ापे का भी एंड होने वाला है, ठीक है। तो फिर उसके बाद दोनों की शुरुआत हो गई थी। तो अख्तल बेचारे इन हिजू में थे नहीं, लेकिन उनको जबरदस्ती दाखिल कर दिया गया। या जरीर छोड़ते थे किसी को? जरीर किसी को नहीं छोड़ते थे। जरीर क्या हुआ, जब ये सब हुआ, दो गिरोह बन गए, फिर अख्तल भी सामने आ गए, तो जरीर के सामने टोटल 80 शुआरा आ गए थे। जरीर के सामने टोटल 80 शुआरा आ गए थे, जिसमें आता है कि अख्तल और फरजदक के अलावा जरीर के सामने कोई टिक ना सका, क्योंकि जरीर कौन है? आहजल अरब, आहजा शुआराइल अरब, अरब के शुआरा में सबसे ज्यादा गंदी या सबसे ज्यादा हार्ड हिजू करने वाले हैं। वमतद्दल हिजाउ बैनहु व बैन जरीर तिवाला हयाती, और पूरी जिंदगी इन दोनों के दरमियान ये हिजू चलती रही। चुनांचे इन दोनों के जो नकाइज हैं जरीर और अख्तल के, इनको किसने जमा किया है? अबू तम्माम ने। किसने जमा किया है? अबू तम्माम ने। अब मेरा सवाल यहीं पर बन जाता है, मेरा सवाल क्या बनेगा कि जो नकाइज हैं जरीर और फरजदक के, उनको किसने जमा किया है? जी बताएं। ये हो गए नकाइज़ो जरीर वल अख्तल। नकाइज़ो जरीर और फरजदक को किसने जमा किया है? हाँ, नकाइज़ो जरीर वल फरजदक को किसने जमा किया है? नहीं याद किसी को मिली? अबू आबिद, उबैद। हाँ, अबू बैदा है शायद। चलिए, आपने कंफ्यूज कर दिया बोल के, तो उसको देख लेना, ठीक है। अबू बैदा या अबू बैद करके, अबू बैद, ठीक है, उनको देख लेना। बरे अल अख्तलु फिल मदहि वल हिजाई व वस्फिल खमरा, इसको याद रखेंगे। ये आपका एक सवाल भी बन सकता है, ये बहुत ज्यादा वो भी देख सकता है, क्योंकि हमारी बात चल रही थी तीनों के तीनों हिजा में मशहूर है, लेकिन अख्तल हिजा के बाद मदह में भी मशहूर हो गए। अख्तल किसमें? मदह में भी मशहूर हो गए। फिर उसके बाद फरजदक भी हिजा में मशहूर है, लेकिन फरजदक हिजा के बाद किसमें? फख्र में मशहूर हो गए। और आपके जरीर भाई हिजा में ही मशहूर है काफी, ठीक है। उनकी जिंदगी में किसी दूसरी का नाम ना लिया जाए तो काफी है, हालांकि मरसिया उन्होंने कहा है, अपनी बीवी का मरसिया कहा है। बरे अल अख्तलु फिल मदहि वल हिजाई व वस्फिल खमरती, चुनांचे अख्तल आपके मदह में
हिजा में और शराब को बयान करने में, शराब बयानी में मशहूर हुए हैं। इसमें शराब बयानी में आपके मदे हुए हैं, मशहूर हुए हैं। इसी तरीके से आप अख्तल की बात करें, इनके दो मरसिये भी हैं, दो मरसिये भी हैं। एक तो इनका मरसिया अपनी बीवी के ताल्लुक से है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, अपनी पहली बीवी के इंतकाल के टाइम पे, और दूसरा मरसिया इनका यजीद इब्ने मुआविया पर भी है। किस पर है? यजीद इब्ने मुआविया पर भी इनका दूसरा मरसिया है। अगर यजीद इब्ने मुआविया पर ये मरसिया ना कहते तो इनकी रसा वाली किस्म की पहचान भी ना होती, जो आज जानते हैं ना कि हम मरसिया भी कहा है। अगर यजीद इब्ने मुआविया जो एक मशहूर शख्सियत थी उस टाइम पे, अगर उनके ताल्लुक से ये मरसिया ना होता, किसी और के ताल्लुक से होता, तो हम अख्तल के रसा को जानते भी नहीं। ठीक है। इनके जो सबसे बड़े अच्छे अशार हैं कौन से हैं? अजवद शअरिही अलल इतलाक रायताहु अशहीरतान। वो कौन से हैं? दो रायतान हैं इनके। इस रायतान में से मैं कहूंगा थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत पढ़ लेना, बल्कि आपको एक चैप्टर में रिकमेंड करूंगा इस पूरे टॉपिक पे, हसन ज़ियाद का इराकी शायरी की खुसूसियात। ठीक है, इराकी शायरी की खुसूसियात, खसाइस मीज़ात शेर इराकी, इस वाले चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे बहुत डिटेल दी हुई, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की मुहाजात है। इसने शायरी करी, उसका जवाब इसने दे दिया, इसने शायरी की, उसका जवाब इसने दे दिया। इसमें आपको मजा भी आएगा। ठीक है, इसमें आपको मजा भी आएगा। जैसे मैंने क्या बताया, जरीर ने अभी फरजदक की जब बात चल रही थी ऊपर, मैंने बताया था कि कैसे गंदी शायरी करी है। जरीर की बेचारे की बीवी का इंतकाल हो गया। अब वो कह रहा है यार तुम छोड़ के चली गई मुझे, तुम क्या खूबसूरत थी, क्या ऐसा कुछ हो जाए कि मैं हर टाइम तुम्हारी जियारत करता रहूं, हर टाइम तुम्हारी जियारत करता रहूं। तो ये क्या कहता है? कानत मुनाफिकल हयात। फरजदक क्या जवाब देता है? कानत मुनाफिकल हयात। ठीक है, वो तो जिंदगी में ही मुनाफिक थी तुम्हारे साथ। ठीक है, रुस्वा है, रुस्वा थी तुम्हारे लिए। ठीक है, रुस्वाई का बाइस थी तुम्हारे लिए। अब क्यों रो रहे हो उस पे? ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से तो आप देखें, अगर वो वाली जो इराकी शायरी की खुसूसियात को पढ़ेंगे जहां पर काफी डिटेल की है, तो इंशाल्लाह मजा भी आएगा। और वहां से इस तरीके के जो अशार हैं उनको उठा भी लेते हैं, उनको उठा भी लेते हैं। चुनांचे इनकी शायरी क्या है? उनमें से एक क्या है जो कि पहले इन्होंने कबीले कैस की हिजा में कही। किसके? कबीले कैस की हिजा में कही। अला या अस्लिमी या हिंदो हिंदा बनी बदरिन व इन कान हय्यानन अदा आखिरत दाहरी व इन कुंती कद अक्सितनी इदा रमैतनी बिसहमी की वर्रमी युसीबु वमा ये इधरी। ठीक है, वमा ये इधरी। तो इस चीज को, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, ये वाला, खासकर ये वाला, क्योंकि मतला है किसी भी मशहूर शेर का, किसी भी मशहूर कसीदे का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से ये लोग उठा लेते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा रायतैन इनका क्या है, जो कि इन्होंने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान की मदह में कहा, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान की मदह में कहा। इसी तरीके से उनके जो मुखालिफीन थे, उनके जो मुआनिदीन थे, उनकी बुराई में कहा, जिसमें जरीर, उसकी कौम, ठीक है, उसकी कौम कुलैब बिन यरबू की, जरीर कुलैब बिन यरबू की बुराई करते हैं। किसकी? कुलैब बिन यरबू की बुराई करते हैं। और इसी तरीके से अब्दुल मलिक की मदह करते हैं। खफ़ल क़तीन फराहु मिनका औ बकरू व अज़अजतहुम नवाफी सरफिहा ग़िबरू कअन्नी शारिबुन यौम इस्तिबद्द बिहिम मिन क़रक़फ़िन ज़मनत था हिमसुन व जुहदुरू। ठीक है, आप लोग इस चीज को भी जरूर याद रखेंगे, खासकर ये वाला जो पहला मतला है। ठीक है, जो मतला है इसको भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद कानत हयातुल अख्तल फी मुअदमिहा फी बलातिल मुलूक वल खुलफा। चुनांचे अख्तल को भी हम दरबारी शायर कह सकते हैं, अख्तल को भी आप दरबारी शायर कह सकते हैं, क्योंकि इनकी अक्सर जिंदगी जो है खुलफाए उम्विया के दरबार में गुजरी है, खुलफाए उम्विया के दरबार में गुजरी है। तो फियल अख्तल फी सबईन मिन उम्रिही। फिर उसके बाद अख्तल की जो उम्र वफात हुई है 70 साल की उम्र में हुई। कितने? 70 साल की उम्र में हुई, 92 हिजरी में। कितने में? 92 हिजरी में। अगेन मैं रिपीट करूंगा, 1992 याद कर लें या 18 से 92 याद कर लें, ये राजे है। ठीक है, ये राजे है। लेकिन हसन ज़ियाद ने 95 बयान किया, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और इसी तरीके से जो कि आपका बन जाता है 712। तो ईसवी हिसाब से 640 में इनकी पैदाइश है और 712 में इनकी वफात है। 640 में इनकी पैदाइश है और 712 में इनकी वफात है। वलीद इब्ने अब्दुल मलिक की 5वीं साल थी। ये सवाल भी बनता है, इससे पहले भी उमर इब्ने रबिया को हमने पढ़ा था, उनकी वफात भी कहीं ना कहीं इन्हीं वलीद इब्ने अब्दुल मलिक के जमाने में हुई। इनकी भी कब हुई है? वलीद इब्ने अब्दुल मलिक के जमाने में। तो इसको याद रख लेना कि इनकी वफात किसके जमाने में हुई है। एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा, एक चीज मैं यहाँ पर आपको और रिकमेंड करूंगा, वो क्या होगी? वो ये होगी कि आप जो है 11 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर बनते हैं। ठीक है, हजरत अबू बकर बनते हैं, हजरत
उमर बनते हैं, हजरत उस्मान बनते हैं, ठीक है, उसके बाद हजरत अली बनते हैं, हजरत मुआविया लंबे अरसे तक बनते हैं, फिर उसके बाद हजरत मुआविया के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तमाम के तमाम लोग, इनके बाद जो है पूरा सिलसिला शुरू होता है, 132 तक चलते हैं बनी उमैया के लोग। तो यहां तक हजरत अली, इन चारों खुलफा का जमाना भी याद रखें, कब से कब तक कितना जमाना। फिर उसके बाद अगर आप याद कर पाए, ये तारीख होगी, थोड़ा तारीख इस्लामी आपने पढ़ी भी होगी, इसको पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझना, बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो आप क्या करें, बनी उमैया के खुलफाए बनी उमैया, उनको भी याद करने की कोशिश करना, नंबर 1। दूसरे नंबर पर खुलफाए बनी अब्बास, उनको भी याद कर सकते हैं, जो 132 से लेके 656 तक आगे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी पार्ट हैं, अलग अलग करके अलग अलग दौर के हिसाब से याद कर सकते हैं। 132 से लेके 232 तक याद कर लो, फिर आगे का याद कर लो, फिर आगे का याद कर लो, और सबका याद करना भी नहीं होगा। फिर उसके बाद उंदुलुस वालों में भी, वहां पे भी काफी खुलफा का तस्करा होता है। अगर उंदुलुस के खुलफा, क्योंकि उंदुलुस में जो हुकूमत कायम हुई थी वो किन की कायम हुई थी, अब्बासियों की कायम हुई थी या उम्वियों की? अब उम्वियों की कायम हुई थी, अब्दुर्रहमान दाखिल जो वहां जाकर पहुंचे थे। तो बनी उमैया की जो उंदुलुस में हुकूमत कायम हुई थी, उनके खुलाफा को भी अगर याद कर लोगे तो ये भी बहुत सपोर्ट करेगा। पिछली बार भी मैंने लोगों को रिकमेंड किया था बच्चों को, और उनको फायदा हुआ था, क्योंकि आगे आप पाओगे कि कहां कहां इसकी जरूरत पड़ती है, कहां कहां इसकी जरूरत पड़ती है। माना आपने नाम नहीं पढ़ा ये वाला कि 92 में इनकी वफात हुई है और 93 में इनकी वफात हुई है, आपने नाम नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता है कि 89 से लेके, मिसाल दे रहा हूं, 91 से लेके, ठीक है, या 89 मान लो, 89 से लेके 95 तक किसकी हुकूमत रही है? वलीद की रही है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे मुझे याद नहीं है किसकी किसकी रही, किसकी जो भी रही होगी। तो ये याद करने में आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, और इंशाल्लाह आपकी मदद होगी इसमें। माता बैन कौम ही फिल जजीरतुल फुरातिया, चुनांचे इनकी वफात कहाँ हुई? जजीरत फुरात में। वो हमने देखा भी था, हीरा में इनकी पैदाइश हुई और जजीरत फुरातिया में इनकी वफात हुई है। कद माता अला दीनिल मसीहिया, इनकी वफात अपने ही दीन पर, मसीही दीन पर हुई है। फकद हजल अख्तल अंसार फी हादिल अय्यात, चुनांचे अख्तल ने अंसार की इन अबियात में बुराई की, चुनांचे इन्होंने अंसार को किसानी के जरिया मलामत की है, उनको बुरा भला कहा है। कौमुन इदा हदर अल असीर रअयतहुम हुमरन अयूनहुम कजमरिन नारी ज़हबत कुरैश बिल मकारिम वल उला, ये एग्जाम में आ चुका है। ज़हबत ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ज़हबत कुरैश बिल मकारिम वल उला वल्लुम तहत अमाइमिल अंसारी फज़रू, चुनांचे इन्होंने कहा अंसार की पगड़ियों के दरमियान जो है ये आपका मलामत है, और इनको किसानी सूझती है, किसानी इनको जचती है, किसानी वाला काम करना चाहिए। क्या कहा? फदरुल मालिया लस्तुम मिन अहलिहा, तुम ये अच्छे अच्छे काम करना बंद करो, व खुजू मसाहिकुम बनी नज्जार, और किसानी करना शुरू कर दो। तो इन्होंने इस तरीके से उनको किसानी के जरिया, और इसी तरीके से कि तुम्हारी पगड़ियों के अंदर जो है मलामत है, उस तरीके से उनको बुरा भला कहा है। फ़इन रसीदहु शिअरी कबीरन जिद्दा फ़क़द तरक मा यज़ीद, 157 कसीदे इन्होंने छोड़े, कितने? 157, और इनका एक दीवान शेर भी है जिसमें तमाम के तमाम कसाइद को जमा कर दिया गया है। तो ये हुआ आपका अख्तल के बारे में, ठीक है, मोटी मोटी बातें, इनको आप अपने जहन में रख सकते हैं। काफी चीजें हमने डिस्कस की, सारी चीजें तकरीबन आने की कोशिश है, ठीक है। देखिए सारी चीजें कहीं भी कवर नहीं हो सकती, किसी भी एक किताब में, ना कोई किताब है ना कोई नोट है, ऐसा बना ही नहीं है। तो इसी वजह से मैंने शुरुआत में हमारे पहले लेक्चर में ये बताया गया था, डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर डिपेंडेंसी वाला होता ही नहीं है कि आप किसी एक नोट पे डिपेंडेंट हो जाएं। आपको अलग अलग जगहों से पढ़ना है, अलग अलग जगहों से निकालना है, अपना जो एक नोट बना हुआ है, जो भी नोट बना हुआ है, चाहे इसी को निकाल लो या कोई और निकाल लो, या फिर आप अपना लिख रहे हो, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन उसमें एडिशन करना है अलग अलग जगहों से पढ़ के, ठीक है। यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना ही करना होता है। तो ये हुआ अख्तल के बारे में। अख्तल की जिंदगी जो है आपका दीन मसीह पर थे, आपका 19 या 18 में इनकी पैदाइश हुई हिजरी में, और उसके बाद 92 में इनकी वफात हुई है। कितने में? 92 में इनकी वफात हुई है। गियास बिन गौस इनका नाम है, अबू मालिक इनकी कुनियत है। गियास बिन गौस इनका नाम है, अबू मालिक इनकी कुनियत है। शुरुआत से ही हिजुई शायरी जो है, बुराई करने वाली शायरी, उसकी तरफ ये चले गए। चुनांचे शुआराए नकाइज में से हैं। शुआराए नकाइज, नकाइज की शायरी क्या होती है? नकाइज की शायरी मैंने बताई कि अगर आप मुझे शायरी में बुरा कहें, फिर मैं आपको शायरी में बुरा कहूं, तो ये तो हो जाएगा मुहाजात। ये क्या होगा कि एक दूसरे की बुराई करना, इसे बोलेंगे मुहाजात। लेकिन अगर यही मुहाजात जो अभी जनरल है, अगर इसी मुहाजात को आप मुझे मेरी बुराई करें जिस बहर में, बहरे तवील में, और नूनिया काफिये के साथ,
और मैं उसी बहर में, उसी काफिये में आपकी बुराई करूं शायरी में, ठीक है, तो ये आपका नकाइज बन जाता है। यानी एक सिस्टमिक वे में आपकी बुराई करना, यानी सेम बहर में और इसी तरीके से सेम काफिये में, यह आपका नकाइज कहलाता है। समझ में आया मुहाजात और नकाइज में क्या फर्क है? मुहाजात एक जनरल बुराई करना और नकाइज एक खास तरीके में, यानी खास बहूर में, जिस बहर में उसने मुझे गाली दी है उसी बहर में, उसी काफिये में मैं उसको गाली दूं, यह आपका नकाइज कहलाता है। ठीक है जी फहीम अख्तर। गौस या गौस बिन गियास कौन ज्यादा राज जी गियास बिन गौस, गियास बिन गौस, गौस बाप का नाम है, ये ज्यादा ठीक है। गियास बिन गौस, इसको आप अच्छा रखेंगे अपने पास, ठीक है जी। हाँ, बाकी पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका होगा, तो सबसे फिर हमारा मर्जा बन जाता है पीवाईक्यूज, ठीक है। फिर किताबों से भी ज्यादा तरजीह हम पीवाईक्यूज को दे देते हैं अगर कोई पीवाईक्यूज में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि आप देखो हरीरी को पढ़ेंगे हम जल्दी में, हरीरी को दूसरा यूनिट में है। हरीरी का नाम सिलेबस में ही दिया हुआ है, सिलेबस में बिल्कुल टॉप पे दिया हुआ है, लेकिन आप उनको जितनी जगह पे पढ़ोगे अलग अलग उनका नाम दिया होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया होगा। फिर उसके बाद हम फरजदक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फरजदक को हमने देखा हिजा में तो मशहूर है ही, साथ में ये आपके फख्र में भी मशहूर हो गए थे, क्योंकि ये जरीर की तरह किसी छोटे खानदान से नहीं थे। जरीर बेचारा एक छोटे से खानदान से था, जो गरीब खानदान से था, लेकिन फरजदक जो है एक सरदार वाले खानदान से थे, जहां पर इनकी चलती थी। चुनांचे इनके कबीलों के कारनामे थे, जिसकी वजह से वो अपने खानदान पर फख्र करता था, अपने आबा पर फख्र करता था, अपने दादाओं पर फख्र करता था। अपनी शायरी में उन्होंने यही किया है, ठीक है। हम्माम बिन गालिब, बाकी हिजा में जब हिजू की बात थी, मैंने कहा था इनकी बुराई क्या है। फहीम अख्तर अपना हाथ नीचे कर लें। तो इनकी बुराई में क्या है? ये बुराई में इन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है। कैसे इंसानियत को शर्मसार किया है? बई तौर की इन्होंने जरीर को जब बात चल रही थी, उनकी मुर्दा बीवी के बारे में गलत गलत अपशब्द कहे हैं, गलत गलत बातें कही हैं, जो कि बिल्कुल जेबा नहीं देती हैं। तो इन्होंने काफी घटिया स्तर पर उतर कर चले गए थे जरीर की वजह से, क्योंकि जरीर वो तो सुफला वाला आदमी है ही, वो तो घटिया स्तर का और नीचे स्तर का आदमी है ही, उसने भी बहुत ठीक है बेहयाई की इंतहा को चला गया है। लेकिन उससे लड़ने की वजह से फरजदक भी बेचारे अपने उसी में चले गए। तो इनका नाम क्या है? अबू फिरास इनकी कुनियत है, यहाँ पर दी हुई है। अबू फिरास इनकी कुनियत है। हम्माम बिन गालिब बिन सासा, हम्माम बिन गालिब बिन सासा अत-तमीमी इनका नाम है। अत-तारमी अत-तमीमी, क्योंकि कबीले तमीम से ये दारमी हुआ करते थे। हम्माम बिन गालिब, हुमाम या हमाम, ठीक है, हुमाम बिन गालिब बिन सासा अत-तमीमी, अबू फिरास इनकी कुनियत है। फिर उसके बाद इनके ताल्लुक से वफात और पैदाइश में मुझे यही बेहतर लगा, इसको अच्छा करें, याद करेंगे। 20 में इनकी पैदाइश है और 120 में इनकी पैदाइश है। पहले इसको क्लियर कर लें। 18 में अख्तल की है, अख्तल की 18 में, 20 में फरजदक की, इसी तरीके से 28 में जरीर की। तो तरतीब इस तरीके से कर लेना, तरतीब इस तरीके से कर लेना। फिर 23 में उमर इब्ने रबिया की, 23 में उमर इब्ने रबिया की। अगर इन चारों की करना हो तो आपकी 18 में किसकी आएगी? अख्तल की आ जाएगी। 20 में किसकी आ जाएगी? फरजदक की आ जाएगी। 23 में किसकी आ जाएगी? उमर बिन रबिया की आ जाएगी। 28 में किसकी आ जाएगी? जरीर भाई साहब की आ जाएगी। फिर उसके बाद अख्तल की वफात कितने में आएगी? अख्तल की वफात आ जाएगी आपकी 92 में। फिर उसके बाद आपकी 93 में उमर इब्ने रबिया की आ जाएगी। अब इन दोनों भाइयों का मसला है 110 और 114, एग्जाम में भी दोनों कंफ्यूज कर चुके हैं। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, देखें, जरीर की बात हो या फरजदक की बात हो, दोनों का 110 भी मौजूद है और दोनों का 114 भी मौजूद है, ठीक है। दोनों का 110 भी मौजूद है और दोनों का एग्जाम में भी ऐसा भी आ चुका है, एग्जाम में दोनों तरह से आ चुका है। तो दोनों का 110 भी मौजूद है, दोनों का 114 भी मौजूद है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बंदे के 110 मानो, एक बंदे के 114 मानो, ऐसा नहीं कर सकते, समझ रहे? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आया है कि फरजदक की वफात के बाद जरीर 40 दिन बाद मर गया। कितने? 40 दिन बाद मर गया। तो आपको जो भी मानो, 110 मानो तो दोनों की 110 मानना होगी, 114 मानो तो दोनों की 114 मानना होगी। ये ऐसे नहीं कह सकते कि आप एक की 110 में, एक की 114 में, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप या तो दोनों की 110 मानो या दोनों की 114 मानो। अब जब दोनों की 110 मान ली तो गोया कि 40 दिन बाद जरीर का इंतकाल हो गया। दोनों की 114 मान ली तो 40 दिन बाद जरीर का इंतकाल हो गया। तो अलग अलग नहीं मानना है, ठीक है। और बाकी इन दोनों में तो मैं किसी को राजे भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों काफी, देखें यहाँ पे भी नोट में अच्छी तरीके से दिया हुआ है और एग्जाम में भी दोनों आ चुकी हैं, एग्जाम में भी दोनों ही आ चुकी हैं। आप किसकी तरफ जाओगे, किसकी तरफ आपका रुझान होगा? किसी तरफ नहीं कर सकते, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो 20 में इनकी पैदाइश हुई है,
और 110 या 114 में इनकी वफात हुई है, वो मैंने समझा दिया जरीर और फरजदक को मिला के। उसके बाद अगर यहां से देखें 641 में इनकी पैदाइश है और 732 में इनकी वफात है। 641 में इनकी पैदाइश है और 732 में इनकी वफात है। शाइरुन अरबी मिन शुअराइल अस्र उम्वी, अस्र उम्वी के शुअरा में से हैं, बसरा में से हैं, ठीक है। और नाम क्या है? हुमाम बिन गालिब बिन सासा दारमी अत-तमीमी। इनकी कुनियत क्या है? अबू फिरास इनकी कुनियत है। क्या नाम है? अबू फिरास इनकी कुनियत है। इससे थोड़ी मिलती जुलती कुनियत किसी की बताओ जल्दी से, मिलती जुलती कुनियत जी, मिलती जुलती कुनियत किसी की बताएं। नहीं याद आती है? हमदानी की अबुल फवारिस। हाँ वही मेरे जहन में वही थी पिछले सिलेबस में। पिछले सिलेबस पे ज्यादा जाया करो, मैं पूछ ले, जब मैं बोलता हूँ आगे का जो पढ़ा नहीं तो मैं पूछता हूँ पूरे सिलेबस में बताओ, लेकिन जब मैं ऐसे पूछता हूँ जनरल तो मतलब पिछले में जो पढ़ रखा है हमने, पिछले में हमने क्या पढ़ रखा है? अबुल फवारिस किसकी थी? किसकी थी? अंतरा बिन शद्दाद। अंतरा बिन शद्दाद। वसुम्मी अल फरजदक, ये सवाल आ चुका है। और इनको फरजदक क्यों कहा गया? लिदखामती वजही, क्योंकि इनका चेहरा फूला हुआ था। लिदखामती व तजहुमी वजही, क्योंकि इनका चेहरे का जो जखामत थी वो बड़ी थी, चेहरा थोड़ा बड़ा था। व तजहुमी थोड़ा फूला हुआ था। व मानाहु अर्रगीफ, फिर फरजदक के माना क्या होते हैं? फरजदक के माना होते हैं फूली हुई रोटी। रगीफ के माना फूली हुई रोटी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में आ चुका है, दोनों सवाल आ चुके हैं, यहाँ से दो सवाल। चुनांचे हिजा के बाद ये फख्र में मशहूर है, इस चीज को कंप्लीट कर लेना। मदह इन्होंने भी की है। किसकी मदह की है आप देखेंगे। चुनांचे ये भी बनी उमैया के साथ रहते थे। किससे? बनी उमैया के साथ रहते थे। लेकिन बनी उमैया के साथ जो आपकी अहले बैत और बनी उमैया की एक दूसरे की मुखालिफत थी ना काफी, बनी उमैया के साथ रहने के बावजूद भी इन्होंने अहले बैत की भी तारीफ की है। चुनांचे अहले बैत में किसकी तारीफ की? अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की, जिसमें पूरा एक किस्सा है और वो एक मशहूर कसीदा है, इस बार भी आया था और लगातार आता रहता है, और मैं उसको जरूर रिकमेंड करूंगा कि उसको पढ़ लेना पूरा, ठीक है। वल फरजदक यशबहु बिज़ुहैर इब्न अबी सलमा व किलाहुमा मिन शुअराई तबक़तिल ऊला। चुनांचे फरजदक और ज़ुहैर जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मुशाबे हैं। क्यों? हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिकमत के मानी, हिकमत के हिसाब से। वह किलाहुमा मिन शुअराई तबक़तिल ऊला, और दोनों के दोनों तबक़े ऊला के शुअरा हैं। क्या मीनिंग है इसकी बताना? इसको कोई समझा देगा इस इबारत को मुझे? किलाहुमा मिन शुअराई तबक़तिल ऊला, कोई समझा देगा भाई साहब? हाँ वो दोनों के दोनों तबके उला के शुअरा। हाँ हाँ, ये तर्जुमा हो गया, समझाना है। जाहिली युग में जो था उसमें तीन थे, उसमें जिनमें तीन ज़ुहैर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मोहम्मद इब्न सल्लाम ने जो आपके दो बनाए हैं ना, तबक़ातुश शुअरा या तबक़ातुल फुहूलिश शुअरा, तो उसमें जाहिलियीन है, जाहिलीन है उनके 10 तबक़ात बांटे हैं, इस्लामीयीन है उनके 10 तबक़ात बांटे हैं। तो जाहिलियीन में से पहले तबके में कौन कौन है आपके देख लें, वो तीनों हो सकते हैं जो हम जानते हैं, और इनमें से फरजदक, जरीर और ये तीनों हैं, ठीक है। तो उस किताब को ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसका मतलब इशारा मोहम्मद इब्न सल्लाम अल जुमही की किताब की तरफ है। हाँ अच्छा लिखा तो है आगे। वह हुआ हफीद सासा, चुनांचे फरजदक किसके? सासा के पोते हैं, सासा के पोते हैं। और सासा कौन है? सासा ये वो हैं अल्लज़ी उश्तुहिरा, कितना बड़ा काम करते थे। अल्लज़ी उश्तुहिरा बिफ्तिदाइल मऊदात मिन कौमिही फिल जाहिलिया, जाहिलियत में इनकी कौम में अगर कोई अपनी बच्चियों को दरगोर करना चाहता था तो इनके दादा पहुंच जाते थे और कहते थे कि आप अपनी बच्ची को दरगोर ना करो, हमें दे दो अपनी बच्ची, हम आपको फिदिया देते थे, या जो भी किसी भी अंदाज में, मतलब उनकी बच्चियों को बचा लिया करते थे, ठीक है। और अपने खानदान में बच्चियों को दरगोर होने नहीं देते थे। अदरकल इस्लाम वकाना, और उन्होंने इस्लाम को भी पाया। वकाना करीमन जवादन। वकानत नवार बिनत आयुन बिन सासा अम्मुल फरजदक कद वल्लतहु अमरहा कयुज़व्विजहा मिन रजुलिन। चुनांचे नवार जो हैं ये किसकी? आयुन इब्ने सासा की बेटी थी। आयुन इब्ने सासा की नवार बेटी थी। चुनांचे फरजदक के कौन है? चचा हैं आयुन। फरजदक के कौन चचा हैं? आयुन फरजदक के चचा हैं। तो फरजदक के चचा ने कहा कि तुम इस बेटी पे, इस लड़की पे जिम्मेदार बन जाओ। कद वल्लतहु अमरहा कयुज़व्विजहा मिन रजुलिन, और किसी और से इसकी शादी कर देना। फलम्मा तवस्सक़ मिन तवल्लियतिहा व अशहद अलैहा शुहूद तज़व्वजहा खिदाअतन। चुनांचे उन्होंने क्या किया? खुद जिम्मेदार बनके उस औरत से खुद ही शादी कर ली। किससे? नवार से। किससे? नवार से इन्होंने खुद ही शादी कर ली।
ये मसला है भाई साहब का। वक़त तल्लक़ल फ़रज़दुक नवार बाद मुशाहनातिन बैनहा, चुनांचे इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से किसने, फरजदक ने इनको तलाक भी दे दी। और यहाँ से सवाल आ चुका है, यहाँ से आपका सवाल आ चुका है कि इन लोगों की जो है काफी, वो कौन है उम्मी शायर जिसकी और उसकी बीवी के दरमियान काफी मुसाजरात हुआ करते थे, काफी लड़ाइयां हुआ करती थी, ये सवाल आ चुका है। वकाना मुजाविजन वलाकिन्नहु नदिमा अला ततलीकिही लहा नदिमन शदीदा, चुनांचे फरजदक ने जब इनको तलाक दी तो इनको भी काफी अफसोस हुआ करता था, बहुत अफसोस करते थे। तो इससे पहले हमने अख्तल को पढ़ा, अख्तल ने भी तलाक दी, अख्तल याद किया करते थे, इन्होंने तलाक दी, इनको भी आपका अफसोस हुआ कि कहां से मैंने तलाक दे दी। तो क्या हुआ ना, वो अबू तम्माम का है लिल हबीबिल अव्वली, पहली मोहब्बत पहली बीवी ही असल होती है, ठीक है, वही हमारे दिल के किसी कोने में जगह ले लेती है। कान अल फरजदक कसीर अल हिजा, चांचे फरजदक भी खूब ज्यादा बुराई करने वाले थे। इस अन्नहु इस्तुहिरा बिन नकाइस, या आपके नकाइस में मशहूर हुए, जो नकाइज इनके और जरीर के दरमियान हुए, ठीक है, नकाइज जो इनके और जरीर के दरमियान हुए। हत्ता तुफिया, जब इनकी वफात हुई तो जरीर ने इनका मरसिया भी कहा, जब इनकी वफात हुई तो जरीर ने इनका मरसिया भी कहा। इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से ज़हन में रखेंगे। नवम फी मुअज़्ज़म फ़ुनून अश-शि'r अल-मारूफा, चुनांचे शेर की जितनी भी अगराज होती हैं उन्होंने इसमें शेर कहा है। वकाना युक्सिरुल फ़ख्रा यलीही फी दालिकल हिजा, चुनांचे फख्र इतना करते थे कि हिजा के बाद फख्र का ही नंबर आता है। तो क्या इनकी जिंदगी में असल क्या है, पहले पे हिजा आएगा, दूसरे पे फख्र आएगा, तीसरे पर मदी आएगा, तीसरे पर मदी आएगा। तो इस चीज को याद करना, हिजा फख्र और मदी। अख्तल का हमने क्या पढ़ा, हिजा, बताना कोई, मद है, और तीसरे नंबर पर वस्फुल वस्फुल खम्र, वस्फुल खम्र, ठीक है, वस्फुल खम्र, इन तीनों का। तो ये याद रखना, ये याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें जो हम निकाल लेते हैं यही असल है, पढ़ना ही ऐसे चाहिए ताकि हम निकाल सकें, यानी कि पूरी इबारत को पढ़े जा रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा क्या कहा है। फिर उसके बाद यकूल अहलुल लुगा, ये एग्जाम में आ चुका है कि किसके बारे में ये कहा जाता है। तो अहलुल लुगा ने इनके बारे में फरमाया अल फरजदक, लौल अल फरजदक को, ठीक है, फरजदक के बारे में क्या फरमाया, लौला शेरुल फरजदक लज़हब सुलुसुल अरबिया, अगर फरजदक का शेर ना होता तो 1/3 अरबी खत्म हो गई होती, 1/3 अरबी आपकी खत्म हो गई होती। वही नमा वली अल हज्जाज अल इराक़ा, और फरजदक के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करना चाहेंगे। शुरुआत में क्या था, जब शुरुआती इनका बचपना था, ठीक है, शुरुआत में ये अपनी कौम की बुराई करते थे। किसकी बुराई करते थे, अपनी कौम की बुराई करते थे। फिर उसके बाद अपनी कौम की जब बुराई करते थे तो लोग इनकी शिकायत करते थे, लोग इनकी शिकायत करते थे इनके बाप से, और इनके बाप इनकी पिटाई लगा देते थे, इनके बाप इनकी पिटाई लगा देते। फिर उसके बाद ये इतनी बुराई करते रहे अपने खानदान वालों की, अपने लोगों की या दूसरे लोगों की, इतनी हिजू इन्होंने की कि इनका मसला ज़ियाद तक पहुंच गया, और ज़ियाद ने फिर इनको निपटाना चाहा, जिसकी वजह से ये क्या, बसरा को, या जहां बसरा को छोड़कर चले गए। ज़ियाद क्या, ये क्या, बसरा को छोड़कर चले गए, क्योंकि ज़ियाद वाली थे वहां के, बसरा को छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद बसरा को छोड़ के कहां चले गए, मदीना, कहां चले गए, मदीना। और मदीना के जो वाली थे सईद बिन आस के यहाँ पर इन्होंने पनाह ली, सईद बिन आस के यहाँ पर इन्होंने पनाह ली। फिर उसके बाद जब ज़ियाद की वफात हुई, ज़ियाद खत्म हो गया, तब जाके वापस ये बसरा लौटे। वहीनमा वली अल हज्जाज अल इराक़ा व कानत फीहि क़स्वतुन ख़ाफ़हुल फरजदक व मदहू बिमदाहि अराइआ, चुनांचे जब हज्जाज जो है, जब हज्जाज जिम्मेदार बने तो इराक के जब जिम्मेदार बने, चूंकि हज्जाज बहुत खतरनाक इंसान थे, जिसकी वजह से फरजदक इनसे डर गए और इनकी बुराई की। होता क्या था, ये बनी उमैया के लोगों के साथ ज्यादा जुड़े नहीं, बहुत कम जुड़े, उनकी तारीफें कम ही की। यानी इसी के बारे में कहा, ये बनी उमैया की तभी तारीफ करते थे जब उनसे डर लगता था, जब उनसे इदा अमीना, जब उनसे मामून हो जाते थे कि अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो उनकी तारीफ वगैरह नहीं करते थे। तो ये अख्तल की तरह नहीं थे कि लगातार उनसे, इनके साथ लग गए, उनकी तारीफ कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं थे, उनके साथ तो रहे, लेकिन तारीफ इन्होंने तब की जब इनको डर लगा। और वो कहीं ना कहीं हज्जाज के कंटेक्स्ट में कह सकते हैं, क्योंकि हज्जाज से जब डर लगा तो बेचारे इनको तारीफ करना पड़ी। वनव्वहा कसीरन बिसीरतिही, चुनांचे उनकी जिंदगी की तारीफ की, हज्जाज की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने रिश्वत को खत्म किया, सरकशों को खत्म किया, कैसे इंसाफ कायम किया। हत्ता इदा तूफिया रसाहु रसान हार्रा, और बहुत अच्छे तरीके से मरसिया कहा। फरजदक ने किसका मरसिया कहा, हज्जाज का। फरजदक ने किसका मरसिया कहा, अब लिख लो, फरजदक ने किसका मरसिया कहा, फरजदक ने हज्जाज का मरसिया कह दिया। फिर उसके बाद अख्तल ने यजीद भाई का कह दिया, यजीद भाई का, अख्तल ने अपनी बीवी का भी,
अपनी बीवी का भी, जरीर ने फरजदक का मरसिया कह दिया और जरीर ने अपनी बीवी का भी। तो लिख लोगे? ये निकालो, कौन निकालेगा? जी कोई पढ़ दे सारा, एक बार पढ़ दे कोई सारा। नूर आप पढ़ो। फरजदक ने हज्जाज का मरसिया कहा, अख्तल ने यजीद बिन मुआविया का और अपनी बीवी का भी मरसिया कहा, और जरीर ने फरजदक का मरसिया का और अपनी बीवी का। लिख क्या सारों का? ये वाला कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ठीक है? अपना जो ग्रुप है वहां पे इसको शेयर कर देना। तो क्या कहा? वमातल्लज़ी यरअ अलन्नास दीनहुम वयद्रिबु बिल हिंदी रासल मुखालिफी। चुनांचे हिंदी तलवार मशहूर होती है। तो वो मर गया जो लोगों के दीन की परवाह किया करता था। हज्जाज, हज्जाज के बारे में पता है ना आपको? हज्जाज को पढ़ेंगे भी, हज्जाज के बारे में हसन बसरी ने क्या कहा है। हसन बसरी ने क्या कहा है, ठीक है, कि हज्जाज जो है अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह का अजाब जो दुआ से टलता है, तो दुआ मांगो इसके खिलाफ, ठीक है? हाकिम के खिलाफ भी ऐसा बोला जाता है, हाकिम को हटवाना है, जालिम, तो दुआ करो। दूसरा, उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या कहा कि तमाम उम्मतों के जो बुरे बुरे लोग होंगे वो एक पलड़े पर, और हमारा हज्जाज उन सब के लिए काफी हो जाएगा। किसने कहा? उमर बिन अब्दुल अजीज ने, ठीक है? उमर बिन अब्दुल अजीज कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार। चुनांचे फरजदक का जो ताल्लुक था, फरजदक का जो ताल्लुक था वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से था। किससे था? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से। इससे पहले देखो अख्तल का जो गहरा ताल्लुक था, जरीर से गहरा ताल्लुक था। जरीर से, किससे गहरा ताल्लुक था? जरीर से, जरीर से गहरा ताल्लुक था। फिर उसके बाद अब्दुल बिन मलिक इब्ने मरवान उनकी जिंदगी में आए, उनसे भी काफी कुर्बत हुई, लेकिन लास्ट में जाके उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनको भगा दिया, उनको निकाल दिया था वहां से, दिमश्क से वो चले गए थे छोड़ के उस टाइम पे। और इसी टाइम पे सवाल भी आया था, मैं जिक्र कर चुका हूँ इस चीज को, कि अख्तल उस टाइम बेचारे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम हो गए, डिप्रेशन में चले गए थे। यार मेरे साथ कहा, मैं तो बादशाहों के साथ रहने वाला, दरबार में रहा करता था, ये क्या हालत बना दी उमर बिन अब्दुल अजीज ने मेरी, ठीक है? ये क्या हालत बना दी अब्दुल अजीज। यजीद क्यों लिखा आपने? यजीद क्यों लिखा आपने? नूर जारी बोल रहे थे। अख्तल का ताल्लुक जो था वो यजीद और उसके बाद अब्दुल मलिक। हाँ, अख्तल का ताल्लुक जो है यजीद से तो शुरुआत हुई, मैंने ये यजीद ही लिखी है यहाँ पे, यजीद। फिर अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के भी काफी करीब हुए, उनके दरबारी शायर, बिल्कुल शायरुल बलात रस्मी बना दिया। फिर तीसरे नंबर पर एक और नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। हाँ, उमर बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने तो भगा दिया, ये अख्तल का हुआ। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं आपके? फरजदक। फरजदक का ताल्लुक भी थोड़ा थोड़ा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के साथ हुआ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के साथ, ठीक है? फिर उसके बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक, उसी का भाई था, उसके साथ हुआ। ये ऊपर वाले यजीद, अख्तल वाले यजीद, और ये दोनों यजीद अलग अलग हैं, इसको याद रखना होगा। फिर हज्जाज के साथ भी थे, कहीं ना कहीं हज्जाज के साथ भी थे, बहुत ज्यादा नहीं, कम। लेकिन तीसरे नंबर पर जब आपके आएंगे हमारे जरीर, तो ये लाजमल हज्जाजा इशरीना सना, ये हज्जाज के साथ कितने साल रहे? 20 साल रहे, यानी इनका ताल्लुक हज्जाज से बहुत करीब, गरीब इंसान का, ठीक है? तो ये हो गए तीनों। फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का तस्किरा थोड़ा उमर बिन रबिया के तस्किरे में आया था, किसी को याद है? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का तस्किरा उमर बिन अबी रबिया के उसमें आया था, कुछ याद है? कुछ किस्सा क्या था वो? हाँ, याद आ जाए तो बताना मुझे। वफद, हाथ उठा देना। वफद अल फरजदक अला सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, सुलेमान इब्न मलिक के पास आए। वकाना अव्वल मन वफद अलैहि मिन खुलफाए बनी उमैया, चुनांचे खुलफाए बनी उमैया से सबसे पहले जिसके पास आए थे वो इन्हीं के पास आए थे। फासबहा मिन शुअराए बनी उमैया, तो ये भी आपके कहीं ना कहीं शुअराए बनी उमैया से हो गए, जिसमें इन्होंने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और यजीद इब्न अब्दुल मलिक दोनों भाइयों की तारीफ की। अम्मा गुलातुल इराक वकाना इदा खाफ बच्चहुम मदहुम इदा अमिना शर्रहुम हजाहुम, मतलब हज्जाज के बारे में कह रहे हैं कि जब वो इराक के जो खुलफा होते थे, जब उनसे डर लगता था तब तो उनकी तारीफ करते थे, और जब उनके शर से महफूज हो जाते तो उनकी बुराई किया करते थे, ठीक है? फिर उसके बाद जब हज्जाज की मौत हुई, तवल्ला सुलेमान अब्दुल मलिक अल खिलाफा, और सुलेमान अब्दुल मलिक जो खिलाफत पर आ गए, अखदा यतअक़बु गुलात अल हिजाज हुज्जाज व उम्मालहु फनक़लब अल फरज़दक़ु फ़अक़ज़ा फ़ी हिजाइल हज्जाज। चुनांचे हज्जाज की मौत के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह खिलाफत पर आ गए, और वो क्या करने लगे?
हुज्जाज के जो वुलाद थे, उम्माल थे, उनका ताकुब करने लगे, मतलब उनके साथ थोड़ा गलत मामला करने लगे या उनकी बेखुनी करने लगे, क्योंकि हज्जाज अकेला तो नहीं कर लेगा, जो उनके उम्माल काम कर रहे थे वही गलत काम कर रहे थे। जैसे आज के टाइम पे पुलिस निपटाती है, हमें पुलिस से नफरत हो जाती है, बेचारे पुलिस वो अपने दिल से नहीं कर रहे, मिलिट्री वाले अपने दिल से नहीं कर रहे, कश्मीर वाले जानते, ठीक है, वो अपने दिल से नहीं कर रहे, उनसे करवा रहा है कोई, फिर वो कहीं ना कहीं और भी गलत काम कर लेते हैं जब इतनी आजादी होती है कि इतना जुल्म करवाया जा रहा हमसे। तो हज्जाज की जो वफात हुई, जब तक हज्जाज के साथ रहे तो हज्जाज की तारीफ की, मरसिया भी कहा, लेकिन अब जब सियासत का तख्ता पलटा तो इन्होंने आपका फ़अक़दअ फ़ी हिजाइल हज्जाज, हज्जाज की बहुत बुरे तरीके से बुराई भी की है, हज्जाज की बहुत बुरे तरीके से बुराई भी की है। तो इन्हीं के बारे में है कि इराक के जो आपके खुलफा हुआ करते थे, जब उनसे डर नहीं लगता था तो उनकी बुराई की, जब उनसे डर लगता था तो उनकी मदह भी की है। चुनांचे सुलेमान, ये तो रिपीट हो गया। अम्मा वुलात, क्या हो गया ये, कदीमा हिशाम बिन अब्दुल मलिक, इस किस्सों को याद करेंगे जिस किस्से में बहुत ही मशहूर आपका कसीदा है, ठीक है, और इस कसीदे को तमाम को रिकमेंड करूंगा, पूरा का पूरा पढ़ लेना प्लीज प्लीज, ठीक है, क्योंकि इस कसीदे से इतनी बार हर जगह, ऐसा कोई एग्जाम मैंने देखा ही नहीं है अपनी जिंदगी में, शायद दिया ही ना हो, जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो इस कसीदे से। कदीमा हिशाम बिन अब्दुल मलिक लिल हज, हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो है हज के लिए आते हैं अपने हवारी मवारियों के साथ। वक़्त काना माहुम अश्शाइरुल अरबी, फरजदक भी उनके साथ थे, तो फरजदक हिशाम के साथ भी थे। वकाना बैतुल हराम मुक्तज़म बिल हजीज, उस टाइम हुज्जाज किराम से पूरा बैतुल हराम भरा हुआ था उस साल। वलम युफ्सह लहुल मजाल लित्तवाफ, बादशाह आ रहा है, खलीफा आ रहा है, चूंकि हज से पूरा खचाखच भरा हुआ है, लेकिन उनके लिए किसी ने जगह नहीं छोड़ी कि आप जाओ और कर लो। चुनांचे वो पीछे गए, टिककर बैठ के इंतजार करने लगे अपनी बारी का। यंतज़िर दौरहू वइंदमा क़दिमल इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, कौन, अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, इंशक़्क़त लहू सुफ़ूफ़ुन नास, तो तमाम लोग छट गए, लोगों की सफ़ें खाली कर दी, दूर हो गए। हत्ता अदरकल हजरल अस्वद, यहाँ तक कि ज़ैनुल आबिदीन हजर अस्वद तक पहुंचे और उसको चूमा और जो करना था वो किया। फसारत हफीज़तु हिशाम, ठीक है, जिसकी वजह से हिशाम को गुस्सा आ गया, हफीज भाई भड़क गए उनके। वह अगाज़हु मा फ़अलतहुल हजीज, और हुज्जाज किराम ने उनके साथ जो किया और मेरे साथ क्या किया, ये दोगला रवैया कर रहे हैं यार, ठीक है, जो उनके साथ किया जिसकी वजह से कि उन्होंने अली बिन हुसैन के साथ क्या किया और मेरे साथ क्या किया, उनको गुस्सा आ गया। फसअला हिशाम बिन अब्दुल मलिक मन हाज़ा, तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने कहा यार ये कौन है। अब ये कौन वाला सवाल समझ रहे हो क्या है, जिसकी वजह से गुस्सा भी आ गया था। फरजदक को क्यों गुस्सा आया, क्योंकि ऐसे केसेस और जगहों पे भी हुए हैं, तो किसी और को तो गुस्सा नहीं आया, इनको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया, ऐसे केसेस और भी हुए हैं कि लोगों को पता नहीं हुआ था, जैसे कोई खलीफा है और किसी आलिम की इज्जत की जा रही है, तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने बता दिया अच्छा ये है, इसकी वजह से इनकी इज्जत हो रही है। ऐसे बहुत किस्से आप पढ़े उलमा इकराम के या खुलफाए, जो पूरी डिटेल है। यहाँ पर फरजदक को क्यों गुस्सा आया, मुझे कोई बताएगा क्यों गुस्सा आया, समझाएगा प्लीज। मतलब क्योंकि फरजदक हेलो जी जी, अहले बैत का क्या शायरी उनके हामी थे, अहले बैत, ये ज़ैनुल आबिदीन जो अहले बैत में से थे और फरजदक अहले बैत के मदह करते थे। ठीक, नूर आप बताओ। ऐसे ही لأنه مشهور جدا بين الناس وذو عالي نصب हाँ हाँ, ومن أولاد علي بن أبي طالب والفرزدق نعم يتعلق كثيرا نعم علاقة وثيقة لآل البيت فلهذا غضب. نعم إنه بدأت كلامها بأنها قالت إنه كان مشهورا فهذا هو الأمر। तो ये मशहूर थे, ठीक है, मशहूर थे, गैर मारूफ इंसान नहीं थे। हिशाम जानता था इनको अच्छे तरीके से, बात समझ में आ रही है, हिशाम अच्छे तरीके से इनको जानता था। उसके बाद कह रहा ये कौन है, आप समझो, मैं आपकी जुबान में समझा रहा हूं। आप कहीं लाइन लगी हुई है, मैं आपके आगे आ जाऊं, आपका क्लासमेट हूं, तो हम कहते हैं ना कौन है भाई तू, समझ में आ रही बात? जी सर समझ गए। हाँ, तो यही तो मैं पूछना चाह रहा था, कोई ताल्लुक उल्लुक चलो
मुकीब ने बताया, अच्छी बात है, कोशिश करना चाहिए, ठीक है। यही मैं पूछना चाह रहा था, क्यों गुस्सा क्यों आया, और इसी वजह से मैंने आपको बताया भी कि इससे पहले भी ऐसे वाकयात बहुत सारे हैं, सभी को तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन इनको क्यों गुस्सा आया, क्योंकि वो तजाहुल आरिफाना कर रहा है एक बात, और तहकीरन बोल रहा है मन हाजा, कौन है ये जो मुझे नहीं मौका मिला, इसको मौका मिल रहा है, कौन है ये, आ रही समझ में बात। फअजाबहु शाइरुल अरबी अल फरज़दक, चुनांचे फरज़दक ने उस कसीदे में उनकी क्या बुराई की, अच्छा तुम नहीं जानते हो इनको, हाज़ल लज़ी तारिफुल बतहा व तातहु, जो पूरा बतहा चल के आए हो ना, पूरा चल के आए हो, पूरा का पूरा इनको जानते हैं, मशहूर है। वल बैतु यारिफु वल हिल्लु वल हरम, पूछ लो यहाँ पर एक एक इंसान से, नहीं जानते हो तुम, फिर उसके बाद तारीफ कर रहे हैं। कान अल फरज़दक मारूफन बिफख्रिही, चुनांचे फरज़दक की शायरी में, तो बात समझ में आ रही, मेरा क्या सवाल था, ये सवाल था। कान अल फरज़दक मारूफन बिफख्रिही, चुनांचे फरज़दक जो है अपने फख्र में भी काफी ज्यादा मारूफ थे, जो फख्र में याद रखें, हिजा के बाद फख्र, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मधी, ठीक है। इसी तरीके से इनका ये कसीदा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कसीदा एमए में बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया जाता है, शायद हमारे यहाँ पे भी इसको पढ़ाया गया था, ठीक है। एमए में जब मैं इफ्लू में था तो हमें ये पढ़ाया गया था, तो इसको भी पढ़ना है। इनके दो कसीदे आपको पढ़ना है। एक कसीदा कौन सा पढ़ना है, एक कसीदा यही जो ज़ैनुल आबिदीन के बारे में, उसमें बहुत पूछ लेते हैं मन हाजा से क्या मुराद है, ये कहने वाला कौन है, हाज़ल लज़ी से कौन मुराद है, अजीब अजीब मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं, तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना। फिर उसके बाद इन्नल लज़ी समका समा बना लना बैतन दाइमु अज़वत वलु बैतन बनाहु लनल मलिकु व बना हकमुस समाई फइन्नहु ला युनक़लु, ठीक है, ला युनक़लु। तो इसको भी याद करेंगे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से शुरुआत की है, इसको पूरा पढ़ लेना। और इस कसीदे का जो नकीज में जरीर ने भी लिखा है, जरीर ने भी लिखा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा पता है कि इन्नल लज़ी, जी अखज़ल लज़ी, अखज़ल लज़ी कहीं से शुरुआत है क्या, असन, अच्छा अखज़ल लज़ी, हाँ, मतलब उसने रुस्वा कर दिया, अखज़ल लज़ी समका समा, इस तरीके से जरीर ने शुरुआत की कि जिसने इस आसमान को बुलंद किया तो इस बंदे को यानी फरज़दक को उसने रुस्वा कर दिया। तो इस तरीके से आप ये दो कसीदे जरूर याद करोगे। फिर उसके बाद काला बाज़ुन नुक्काद, बाज़ नुक्काद ने कहा कि अल फरज़दक यनहतु मिन सखरिन व जरीरुन यगरिफु मिन बहरिन, ये किसने कहा है, अख्तल ने कहा है, ठीक है, इसकी निस्बत अख्तल की तरफ की गई है, यानी इसी में ही इशारा किया था, जो आता है ना कि अख्तल ने फरज़दक को अच्छा बताया, तो यही जुमला कहा था जिससे पता चला कि फरज़दक यानी इशारा किया था। तो फरज़दक क्या है, वो पत्थर से तराशता है, पत्थर से तराशता है, थोड़ी सलाबत होती है, थोड़ा मजबूत पना होता है। वह जरीर यगरिफु मिन बहरिन, और जरीर मोतियों से चुनता है, जरीर अपनी शायरी मोतियों से चुनता है। बाकी लुग़वियून ने क्या कहा कि अगर इनका शेर ना होता तो 1/3 अरबी जुबान चली गई होती। इसी तरीके से चूंकि हिजू वगैरह में बहुत बुरा काम कर लिया था इन्होंने, ठीक है, बहुत बुरा काम कर लिया था। और ये भी आता है कि एक मर्तबा फरज़दक के अब्बू जो है, इनको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले गए थे, तो हजरत, और ये शायरी वगैरह करते थे, इनकी शिकायत भी कर लगाने ले गए थे इनके अब्बू। तो हजरत अली ने इनसे कहा था कि इनको हाफिज़ कुरान बना दो, क्या बना दो, इनको हाफिज़ कुरान बना दो। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो आखिरी टाइम पे इन्होंने क्या किया, आखिरी टाइम पे इन्होंने तौबा की। तो याद रखें, तौबा वाले बंदे भी याद रखेंगे। उमर बिन रबिया तौबा कर ली थी, ठीक है। फिर आपका जो है तौबा करने वालों में से हमने इब्ने ज़ैदून को पढ़ा था, ठीक है। फिर आपका जो इब्ने ज़ैदून कह रहा हूँ, आपका इब्ने अब्द रब्बी को हमने तौबा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब भी पढ़ेंगे, उन्होंने तौबा की, वो गज़लिया शायरी करते थे। फिर इसी तरीके से आपका इन्होंने तौबा कर लिया, अबुल अताहिया ने। यहाँ भाई साहब ने हिजू जो कि गंदी थी वहां से तौबा कर ली, ठीक है। अन्नल फरज़दक फी आखिर अय्यामिही तअल्लक़ बि अस्तारिल काबा, चुनांचे काबा के पर्दों में लटके रहते थे या वहां रहते थे, और वहां पर बैठकर इन्होंने तौबा की। व आहद अलल्लाहि अला तर्किल हिजा वल क़ज़्फ़, और इन्होंने कहा कि कभी भी किसी पे बोहतान नहीं लगाएंगे, गंदी हिजा नहीं करेंगे, फहश हिजू नहीं करेंगे। व क़य्यद नफ़्सहु बिक़ैदिन व आला अल्लाह यफ़ुक्कहु हत्ता यहफ़ज़ल कुरान, चुनांचे इन्होंने अपने आप को वहां पर कैद कर लिया था, ठीक है, अपने नफ्स को कैद कर लिया था, अपने आप पर मजबूर कर दिया था कि मैं यही रहूंगा जब तक कि कुरान हिफ्ज ना कर लूं। फमा फ़क्कहु हत्ता हफ़िज़हु, और इन्होंने अपनी कैद को नहीं खोला यहाँ तक कि कुरान को हिफ्ज कर लिया। तो इन्होंने कुरान को भी हिफ्ज किया है। ये भाई साहब हाफिज जी भी हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। हाफिज जी भी मुझे याद कराना है, बहुत सारे लोग हैं किस किसने कुरान हिफ्ज किया है, वो शायद असर हदीस में ज्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ से याद करते चलना क्योंकि मैं बता दूंगा। तो फी सनत 110 हिजरी, ये भाई साहब 110 हिजरी में वफात हुई है इनकी, या 114 हिजरी में, दोनों में से कोई याद करोगे। वकानत वफातहु फी मिंतक़तिल बसरा, बसरा में इनकी वफात हुई, बसरा में ही पैदा हुई और बसरा में ही इनकी वफात हुई है। और जरीर ने जो इनका मर्सिया कहा वो क्या है, अतफ़ा मौतुल फरज़दक की जमरती, फरज़दक और
जरीर के दरमियान हमारा क्या चलता था, बहुत लड़ाइयां होती थी फरजदक और जरीर के दरमियान, लेकिन फरजदक की मौत ने मेरा शोला अब ठंडा कर दिया है। अब मैं नहीं चाहता मैं इससे लड़ाई करूं, मैं इसको बुरा वाला कहूं। वह असाला इबरती, मेरे आंसू बह गए हैं। वह कर्रबा मनीयती, और मेरी मौत को मुझसे करीब दिखला दिया है। और भाई साहब की 40 दिन बाद निपट भी गए थे। फ़आश बअदहु 40 यौमन, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 40 दिन ही जिंदा रहे थे। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ 40 दिन ही जिंदा रहे थे। जी बिल्कुल ठीक है नूर, हाँ ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे फरजदक के बारे में। ये भी आपके नकाइज वालों में से, हिजा वालों में से हैं, और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जरीर को भी जल्दी से खत्म कर दें। ठीक है, जरीर को देखें। जरीर के बारे में हमने पढ़ा कि आहजा शुआराइल अरब है। इन तीनों बंदों में सबसे ज्यादा हिजू करने वाला अगर कोई बंदा है तो वो आपके जरीर भाई साहब है। कौन है? जरीर भाई साहब है। इनकी पैदाइश कब हुई है? 28 में इनकी पैदाइश है, और 110 में इनकी वफात है। 110 में इनकी वफात है, या 114, 110 या 114, जो भी याद करना हो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद इसी हिसाब से 653 में इनकी पैदाइश है, और 728 में इनकी वफात है। 653 में इनकी पैदाइश है, और 758 में इनकी वफात है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अक़रहुल कुरान फहुवा खैरुल लहू, इनको ये शायरी से हटाकर कुरान पढ़ाओ, यही इसके लिए बेहतर है। तो इनकी कुनियत क्या है? अबू हर्जा इनकी कुनियत है। कभी कभी डायरेक्टली सिंपल इतना सा क्वेश्चन आता है कि कुनियत क्या है। अबू हर्जा जो है इनकी कुनियत है। जरीर इनका नाम है, अतिया इनके बाप का नाम है। अबू हर्जा जरीर बिन अतिया अल-कल्बी अल-यरबुई अत-तमीमी, ये भी कबीले तमीम से ताल्लुक रखते थे। फरजदक भी कबीले तमीम से ताल्लुक रखते थे, इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, कबीले तमीम कहाँ होता था? ये कबीले तमीम जो है ये आपका नज्द में हुआ करता था। मिन अशहर शुआराइल अरब फी फन्निल हिजा, ये आपके अरब के फन्ने हिजा में सबसे बड़े शायर हैं। कौन है? सबसे बड़े शायर हैं। अब मैं आपकी थोड़ी सी एनालिटिकल पावर चेक करना चाहता हूँ। वो ऐसे बताओ, हिजा में कौन कौन बड़े नाम आपको याद आ रहे हैं पूरे सिलेबस में? हिजा में बड़े बड़े नाम बताओ, कुछ 3 4 5। ये तीनों भाई साहब तो हैं, इनके अलावा 3 नाम बता दो। हसन बिन साबित, हसन बिन साबित, बशर बिन बुर्द, हसन इब्ने साबित, बशर बिन बुर्द, ठीक है, बशर बिन बुर्द, बशार इब्ने बुर्द, हुतैया, हसन ज़ैयाद नहीं हुतैया, हुतैया, और ये तीनों फरजदक, जरीर, अख्तर, इब्न रूमी, ये सालिक वाले भी, सालिक वाले। ठीक है, तो ये ठीक है। हसन बिन साबित, बशार इब्ने बुर्द, हुतैया, इब्न रूमी, इतना याद करेंगे काफी होगा, बाकी हम देखते ही रहते हैं। तो वुलिद व मात फी नज़्द, इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई है? नज़्द में हुई है। पैदा भी वहीं पर हुई और वफात भी इनकी नज़्द में हुई है। व आश उम्रहु कुल्लहु युनाज़िलु शुअरा ज़मानिही, चुनांचे अपनी पूरी जिंदगी शुअरा से बहस व मुबाहिजा करते रहे। असल जो नकाइस में असल थे ना, सबसे लड़ने वाला इंसान वो ये आपके यही थे। ठीक है, सबसे लड़ने वाले इंसान कौन थे? यही आपके जरीर हुआ करते थे। चुनांचे मैंने क्या जिक्र किया था? 80 लोगों से इनका मुकाबला हुआ, लेकिन उन 80 शुआरा में इनके सामने अगर कोई टिक सका है तो आपके फरजदक और अख्तल ही टिक सके हैं। काना आफीफन, ये पाकवाज थे। वह हुआ मिन अफजल नास शायरन, लेकिन इसी तरीके से गजलिया शायरी भी अच्छी की है। तो अब हमारा क्लियर हो जाता है, तीनों हिजा में मशहूर हैं, लेकिन अख्तल आपका मदह में आ जाते हैं, फरजदक आपके फख्र में आ जाते हैं। फा से फरजदक, फख्र, फा 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 फा, ठीक है। उसके बाद जरीर आपके गजल में आ जाते हैं। जरीर किस में आ जाते हैं? जरीर और गजल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अख्तल मदह में आ जाते हैं, फरजदक फख्र में आ जाते हैं, जरीर आपके हिजा के अलावा ये तीनों के तीनों किस किस में आते हैं वो आपको याद करना होगा। बदा हयातहु शिअरिय्या बिनक़ाइ ज़िद्द शुअराए महल्लिय्यीन सुम्मा तहव्वला, शुरुआत में अपने आसपास के लोगों को निपटाते रहे, जिसमें एक बुऐस है, हसान गस्सान सुलैती करके हैं, सबसे पहले उनको निपटाया। ठीक है, काब बिन जुआइल से भी उनको भी निपटा दिया। सुम्मा तहव्वला इला फरजदक, फिर उसके बाद फरजदक के पास चले गए। वलिजल हिजा बैनहुमा नहव मिन 40 सना, चुनांचे जरीर और फरजदक के दरमियान जो आपकी हिजुई रही है, इनके जो नकाइज हुए हैं, एक दूसरे की शायरी में एक दूसरे की बुराई करना हुई है, वो आपकी कितने साल तक रही है? 40 साल तक रही है। कितने साल तक रही है? 40 साल तक। खासकर इन दोनों का पढ़ने से ताल्लुक रखता है, इन दोनों की। और मैंने बताया हसन ज़ैयात में जो आपका है कि इराकी शायरी की खुसूसियात, उस चैप्टर को तकरीबन 7-8 पेज पे है, जरूर पढ़ लेना। ठीक है,
जरूर पढ़ लेना। बाकी आपको जानते होगे, मैंने बताया था कि हसन ज़य्यात को हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जिस हसन ज़य्यात के अंदर, हसन ज़य्यात का पहला तो पूरा चैप्टर बहुत अहम होता है, साथ में जो जो शायरी इंपॉर्टेंट है हम जानते हैं उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ, ठीक है, वो शायरी का तर्जुमा भी इंशाअल्लाह कराया जाएगा। और बस टाइम आने दीजिए, जो भी बेहतर टाइम होगा इंशाअल्लाह उसका अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा कि हसन ज़य्यात का कब शुरू हो रहा है। चुनांचे इन्होंने भी बनी उमैया के शुआरा की मदह, बनी उमैया के लोगों की या उनके खुलाफा की मदह की है। खासकर हज्जाज के साथ कितने साल रहे? 20 साल रहे, जिसको मैं बता चुका। क्या बता चुका? अख्तल किसके साथ रहे? यजीद के साथ रहे, अब्दुल मलिक के साथ रहे, ठीक है। इसी तरीके से आपका फरजदक किसके साथ रहे? फरजदक खासकर इन्होंने वो भी हज्जाज की उन्होंने तारीफ की है, बुराई भी की है। इसी तरीके से सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और यजीद बिन अब्दुल मलिक, तो इन नामों को याद रखेंगे। यही चीजें आपकी सिमिलरिटी क्रिएट करते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं। कान लहू नसबुन कबीरुन, चुनांचे ये भाई साहब भी जो हैं, नसबनामा तो बहुत अच्छा था, लेकिन इनके वालिद जो हैं थोड़े से गरीब थे। माअन्ना वालिदहु काना अला कदरिन कबीर मिनल फक्र, लेकिन नजद्दहु, लेकिन इनके दादा की बात करें, हुदैफा बिन बद्र, जिनको खतफी कहा जाता था, इनके दादा की बात करें, हुदैफा बिन बद्र, काना यमलिकु कतीअन कबीरन मिनल इबली वल गनम, चुनांचे उनका तो आपका ऊंटों का और इसी तरीके से बकरियों का और चौपायों का बहुत बड़ा रेवड़ होता था, और वो शेर भी कहते थे। वकज़ालिका कानत उम्मुहु, और इनकी माँ भी जो है शायरी करती थी कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें, इन्होंने जो शायरी सीखी है वो अपनी दादा से सीखी है। किससे सीखी है? शायरी अपने दादा से सीखी है। तो आप याद रखें, इनकी जिंदगी में इनके दादा आ गए। हमें पता चलता है इमरुल कैस की जिंदगी में उन्होंने अपने नाना से सीखी, बल्कि मुहल्लिल मामू थे ना, मुहल्लिल तो मामू थे उनके, तो मुहल्लिल से सीखी, मुहल्हल से सीखी, ठीक है। फिर उसके बाद बशामा इब्न गदीर का नाम आता है किसमें? आपका ज़ुहैर इब्न अबी सलमा की जिंदगी में। और मुतलम्मिस का नाम आता है किसकी जिंदगी में? या मुल्तमिस या मुतलम्मिस का तरफा बिन अल-अब्द की जिंदगी में, जो उनके शायद चचा हुआ करते थे, ठीक है। तो इसको याद करेंगे। क़ील अन्नहु हजा व हज़मा समानीन शाइरन फी असरिही लम यसबुत मिनहा इल्ला अल-अख्तल, 80 में से सिर्फ और सिर्फ कौन टिक सका? अख्तल और फरजदक ही टिक सके। उसके बाद शाअ मिन अन्न जरीर मिन अल्लज़ीना हजौ फवदअu मिन क़द्र मन हजौ, ये सिर्फ इनके बारे में नहीं कहा गया, बल्कि इन तीनों के बारे में कहा गया था। किसके बारे में? शायद अबू बैदा ने कहा, याद है किसका जुमला है वो? अबू बैदा ने शायद इनके बारे में कहा कि फरजदक, अख्तल और जरीर उन लोगों में से हैं कि इन लोगों ने जिसकी तारीफ की उसको उठा दिया, ठीक है। जिसकी तारीफ की रफाउ, उनको उठा दिया, लेकिन जिनकी बुराई की उनको निपटवा दिया, ठीक है। उनकी हालत खराब कर दी, उनकी हालत खराब कर दी। तो इसको याद रखेंगे। उरिफान जरीर अन्नहु काना मुतज़व्विज, इन भाई साहब की शादी हुई थी, ठीक है। अख्तल की भी शादी हुई, उन्होंने तलाक दे दी। फिर फरजदक की शादी हुई, उन्होंने तलाक दे दी। व फ़क़द ज़ौजतहु, इन्होंने जो है इनकी बीवी का इंतकाल हुआ। फ़कतब फ़ीहा क़सीदतन यरसीहा, तो इन्होंने अपनी बीवी के उसमें एक कसीदा लिखा जिसमें इन्होंने मरसिया कहा, ठीक है। अपनी बीवी के वफात पर इन्होंने मरसिया लिखा। तो हमने देखा अख्तल की बीवी का इंतकाल हुआ, पहली बीवी का, उन्होंने मरसिया कहा। अख्तल की पहली बीवी का इंतकाल, मरसिया कहा। फरजदक की पहली बीवी का इंतकाल बताता हूँ। तीसरे नंबर पर जरीर की पहली बीवी का या बीवी का इंतकाल, इन्होंने बेचारों ने मरसिया कहा। और फरजदक भाई साहब बिल्कुल उल्टे हैं, मैंने बताया था। बताओ क्या किया इन्होंने? तलाक दे दी। नहीं, क्या किया? जब बीवी का इंतकाल हुआ, चाहे दूसरी कोई सी बीवी का इंतकाल हुआ, इन्होंने क्या किया? आप थे नहीं उस टाइम पे नूर, कोई और बताओ बच्चों, जब मैं बता रहा था क्या? उनके वालिद ने उनको जामिन बनाया था ना। हाँ हाँ, ना ये नहीं, वफात के बाद ही कुछ बोला था, मैं बोला तो था बच्चों, पता नहीं है? मैं नहीं रहूंगा। हाँ, मैं नहीं रहूंगा, मैं क्यों रोने लगा, ठीक है। औरतों पे मैं नहीं रोता, आप पढ़ो जाके थोड़ा सा, ठीक है, हसन ज़य्यात में। तो इन्होंने कहा मैं नहीं रोऊंगा, औरतों पे कोई रोने की चीज है, हम औरतों पे नहीं रोते, ऐसा बोला है सिंपल। पता नहीं जू सदियन करके क्या बोला है कि, ठीक है, ज़ाता सदियन जो भी बोला होगा, हम औरतों पे नहीं रोते इन पे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बोला था। तो ये इनका देखें, इस तरीके से मिल जाएगा कहीं ना कहीं। चुनांचे जरीर ने जो अपनी बीवी के बारे में मरसिया लिखा है वो बड़े मरासी में से समझा जाता है, क्योंकि हैज़ो एहतवत अला शुऊर जरीर बिल हुज़्न शदीद, क्योंकि ये शामिल है इस बात पर कि कितना गम इनको अपनी बीवी की जुदाई के बाद इनको लगा था, जिसका इन्होंने तज़किरा किया है। यक़ूल फ़ी मतलहा लौलल हयाउ लहा जनी इस्तिग़बारुन वला ज़ुरतु क़ब्रकी वल हबीबु युज़ारु, अगर हया शर्मिंदगी की बात ना होती, इसी को फरजदक ने बुरा कहा है। जब बेचारे ने मरसिया कहा अपनी बीवी का कि हया ना होती तो मैं तुम्हें ढकता नहीं, आज मुझे ढकना पड़ रहा है, कब्र के अंदर दफनाना पड़ रहा है। लहा जनी इस्तिग़बारुन, ठीक है, तो मैं आपको दफना ये गुबार नहीं डालता। लज़ुरतु क़ब्रकी वल हबीबु युज़ारु, तो मैं लगातार आपकी कब्र की ज़ियारत करता, क्योंकि हबीब महबूब की तो लगातार ज़ियारत की ही जाती है। तो उसने कहा नहीं की जाती ज़ियारत,
फरजदक ने कहा मुनाफिकल हयात थी, नहीं की जाती ज़ियारत। फिर उसके बाद अख्तल ने ये जुमला कहा, वो हमने पिछला देखा। काला आराबियुन फी मजलिसिल खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान काना इंदहु जरीर बुयूतुश शेर अरबा। एक आराबी ने खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान की। अच्छा, एक बात याद रखो, खुलफाए बनी उमैया में से ये शेर आ चुका है, ये सवाल आ चुका है कि शायरी का जो ज़ौक़ रखने वाला या खुद ना खुद कहीं ना कहीं शायरी करने वाला कौन बंदा था, वो शुआराए बनी उमैया से सवाल आ चुका है, जल्दी में आया अभी। इसे हिशम बिन अब्दुल मलिक। अरे यही भाई साहब हैं, अब्दुल मलिक इब्न मरवान, यही भाई साहब हैं। ठीक है, इन्होंने अख्तल को भी अपने पास रख लिया था काफी शौक की वजह से। फिर उसके बाद इन्होंने इनको भी देखे, इनके बारे में भी आ रहा है। तो कह रहे हैं कि शेर, असल शेर तो यही है 4। वो कौन से हैं, किसमें है? वो मदह है, नंबर 1 मदह, नंबर 2 फख्र, नंबर 3 गजल, नंबर 4 हिजा। और तमाम के तमाम में जरीर टॉप लेवल पे हैं। चुनांचे आप देखें, ये तमाम के तमाम याद कर लेना, क्योंकि सभी तकरीबन मोस्टली ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्या हो गया, माउस काम नहीं कर रहा है। तो फफिल फखरी, फख्र में क्या हुआ, इदा गज़बत अलैकी बनु तमीम हसिबत अन्नास कुल्लुहुम गिज़ाबा। ठीक है, गिज़ाबा आएगा, गज़ाबा आएगा, असल क्या है? अगर ये फख्र में है, किस में है, ये भी याद रखना, कहीं यही ना पूछ लिया जाए कि ये वाला किस में है, ये वाला शेर 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 किस में है, समझ रहे हैं? तो अगर बनु तमीम आप पर नाराज हो जाए तो आपको लगेगा पूरी दुनिया आपसे नाराज है। ये फख्र में है, ये मदह में है, अलस्तुम खैरा मन रकीबल बताया। पहले तो याद करना है कि चारों के चारों इनके हैं, भाई साहब के, जरीर के हैं, ये याद करना है। फिर साथ में क्या बोल रहा हूँ, ये भी याद करना है कि अगर ऐसा आ जाए कि ये किसका किसका है, कौन से उसमें है, फख्र में, मदह में। अलस्तुम खैरा मन रकीबल बताया व अंदल आलमीन बुतून राही, क्या तुम जो है सबसे बेहतर नहीं हो? और इस पे तो बहुत खुश हो गया था अब्दुल मलिक इब्न मरवान के बारे में शायद ये। ठीक है, और उसके बाद उनको कुछ हदिया तहफ़ वगैरह भी देते। और गजल में इनका क्या है, इन्नल उयून अल्लती फी तरफिहा हुरुन क़तलतना सुम्मा लम युहीना क़तलाना। ठीक है, तुम्हारी जो खूबसूरत आंखें हैं, ये चमकती हुई आंखें, इन्होंने तो हमें तो कत्ल करके डाल दिया है, इन्होंने हमें मार दिया है, अपना शैदाई और फिदा बना, शैदाई बना लिया है, और उसके बाद उन्होंने जिंदा नहीं किया। और हिजा में क्या कहा, फ़ग़ज़्ज़ित तरफ़ फ़इन्नका मिन नुमैर फ़ला कअबन वलक़्ता वला किलाबा। ठीक है, तो इसको भी, ये हिजा 4 में आप इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, काना यग़लिब अला शेर जरीर और फरज़दक कल फुहुश। चुनांचे ये बात मैंने जिक्र कर दी है अपने जब बताते हुए कि जरीर और फरज़दक दोनों की हिजा में फुहुश पाया जाता था। इसी तरीके से ताहुर मतलब जिना वगैरह की चीजें, उन चीजों को या आर दिलाना बैनामा। जबकि अख्तल की बात करें, अख्तल बेचारा इन तमाम चीजों से पाक थे, अख्तल बेचारे इन तमाम चीजों से पाक थे। आप उस अंदाज में मान लो शराबी थे, शराब वाली शायरी, लेकिन जो हिजू है, बुराई है, उसमें बेचारे पाक थे अख्तल भाई साहब। ठीक है, तो फिर से कहूंगा, ये दोनों ने गंदी शायरी की है। जरीर खासकर इन चीजों में चला गया है कि जरीर ने फरज़दक को, अख्तल को बुरा बुरा कहा है कि तेरी बहन ने ये गलत काम किया, तेरी दादी ने ये गलत काम किया, ऐसे करके उन्होंने बहुत काम किया है। चुनांचे जरीर अपनी शुरुआती जिंदगी में अपनी कौम के ऊंटों को चराया करते थे। ठीक है, ऊंटों को चराया करते थे। वह तमय्यज़ बिइक़बालिही अला नज़्म शेर मुंज़ अव्वाल हयातिही हैसु मदह जरीर यज़ीद बिन मुआविया। चुनांचे जरीर ने भी यजीद इब्न मुआविया की तारीफ की और उनसे जो है इनको अवार्ड भी मिला है। चुनांचे किसी भी खलीफा से अगर किसी को अवार्ड मिला है तो इनको किससे मिला, यजीद इब्न मुआविया से। सो यजीद इब्न मुआविया से इनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ताल्लुक था। चुनांचे उनकी मदह की, और पहला जो इनाम, शेरी इनाम अगर इनको मिला तो इनको यजीद ही से मिला है, क्योंकि इस टाइम बच्चे होंगे, या समझ सकते हो बच्चे रहे होंगे, बहुत बच्चे रहे होंगे, तो यजीद इब्न मुआविया से इनको इनाम मिला है। वह बच्चे तो नहीं रहे होंगे, लेकिन शुरुआती शायरी की शुरुआत में रहेंगे। वबाद मुद्दतिन मिन ज़मन नाला जरीरुन शरफन व मंज़िलतन अज़ीमा इंदल खलीफा उम्वी अब्दुल मलिक। फिर उसके बाद जरीर का जो भी, इनका भी मकाम अब्दुल मलिक के यहाँ पर हो गया, और हज्जाज के साथ 20 साल तक रहे। वकानत वफातुहु बिल यमामा, और इनकी वफात यमामा में 110 में हुई है। इनकी वफात यमामा में 110 में हुई है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद, ठीक है, इसको मैंने खाली रख दिया, बाकी आप सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो मोटी मोटी चीजें आपको पता होगा, शुरुआत में ही मैंने खुलासा किया था, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि इन तीनों की शायरी किस तरीके की है। तीनों हिजा में मशहूर हैं, लेकिन आपके अख्तल में ये गंदी चीजें नहीं पाई जाती। सबसे गंदा आदमी जो है, सबसे ज्यादा हिजू करने वाला अहजा शुअरा अरब आपका ये जरीर है। और जरीर से लड़ने की वजह से, फरज़दक की लड़ाई हुई चूंकि, तो उनके लेवल पर उनको आना पड़ा उनका जवाब देने के लिए। तो बेचारे जरीर को भी थोड़ी, फरज़दक को भी थोड़ी गंदी गंदी बातें करना पड़ गई।
ठीक है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद करोगे। बाकी देखें, ये वाले 3 बंदे ऐसे हैं जिनके बारे में लगता है कि इनके बारे में तो बहुत कुछ होगा, बहुत बड़े शायर हैं। अगर इनको नक्द के लेवल पे पढ़ने जाओगे, अन्नक्द फिल असरिल उम्वी और इनकी बहस पढ़ने जाओगे, इतने वाकयात मिल जाएंगे, इतने वाकयात कि आप उनकी गहराई में जा भी नहीं सकते। इसी वजह से इस बार हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का पैटर्न पता लगाने की कोशिश की है और जब मैंने एनालिसिस किया था उसको मैंने पता भी लगाया था। अन्नक्द फिल असरिल जाहिली, अन्नक्द फिल असरिल इस्लामी, अन्नक्द फिल असरिल उम्वी, इन तीनों से ये लोग क्या कर रहे हैं, उनकी डिटेल में जा रहे हैं और वहां से जो नक्द के जो वाकयात हैं, क्योंकि नक्द में कैसे वाकया होते हैं कि किसकी शायरी को क्या बतला दिया, किसकी शायरी को क्या बतला दिया, कि उसने कह दिया वो सबसे बड़े शायर हैं, उसने कह दिया वो सबसे बड़े शायर हैं। ठीक है, जैसे उमर बिन खत्ताब ने किसी मौके पर नाबिगा दुबियानी को सबसे बड़ा शायर बनाया था कि सबसे बड़ा शायर तुम में वो है। अब लोग क्या करेंगे जिन्होंने नक्द को नहीं पढ़ा होगा, नक्द वाली बहस को, तो वो क्या करोगे, आप बताओ क्या करोगे। अगर आया कहीं पर कि उमर बिन खत्ताब ने किसी को सबसे बड़ा शायर बना दिया, कोई वफ्द आया था उनके पास, तो आप क्या करोगे, आप कह दोगे ज़ुहैर इब्न अबी सलमा को, लगा के आओगे नहीं आओगे, बताओ ईमानदारी से। हाँ, बात ऊपर से जी बिल्कुल बिल्कुल। जी लेकिन बिल्कुल सर। जब वो आपने वो वाकया पढ़ा होगा, नक्द की उस डिटेल में गए होगे कि ये ऐसा ऐसा वाकया हुआ, हजरत उमर बिन खत्ताब के पास नाबिगा जुबियानी का, गतफानियों का पत्नी या उनके ही जो जुबियान वालों का या किसी और का उनका कबीला आया उनके पास और कहा कि तुम में सबसे बड़ा शायर है ये, और सही जवाब नाबिगा जुबियानी होगा। तो नक्दे जाहिली क्या है, मैं रिकमेंड भी करूंगा अगर जो बच्चे अरबी पढ़ सकते हैं, एक तो किताब उस पर पढ़ लेना, नक्द पे जो किताब खासकर उसूल नक्द अदबी जो आती है, ठीक है, एक किताब किसकी है, अहमद शाइब की उसूल नक्द अदबी, एक किताब किसी और की पढ़ लेना, ठीक है, काफी अच्छा मैटर करेगी। बाकी अन्नक्द व नुक्कात अल मुआसिरून पढ़ लेना, जो कि असर हदीस के नक्द के मुतालिक है, मोहम्मद मंदूर की अन्नक्द व नुक्कात अल मुआसिरून मैंने पढ़ी थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब मुताला कर सकते हो, जो मुताला करने के लायक हैं, ये मैं थोड़ा सा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि टीचर जो है वो चम्मच से खिलाने वाला टीचर नहीं होता है, इतना याद रखो। मोटिवेशन, उसके साथ साथ उनको गाइड करना कि कहां कहां कितनी गहराइयों में जाना चाहिए, अगर जा सकते हैं। ये किन के लिए बोलता हूं, जिनको अरबी अच्छी आती है, ठीक है, जिनको अरबी अच्छी आती है, और जिनको नहीं आती अरबी, वो ज्यादा नहीं कर सकते, तो वो लोगों के लिए मैं बोलता हूं कि आप लोग इस पे इक्तिफा करें, टेस्ट सीरीज में जो नया मिले वहां पे जाएं, वीडियोस बहुत पड़ी हुई हैं, एमसीक्यूज की सारी वीडियोस देख डालो, उनका नोट बना लो, पीवाईक्यूज के देख के सारों का नोट बना लो, इवन कोई भी पीवाईक्यूज में डालूं सबको देखना। ये बात मैंने बहुत बार बोली, पता है ना आपको, मैं बोलता हूं गर्चे आप यूजीसी नेट वाले हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हकीकत में चाहे एमए की कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, मेरे पीवाईक्यूज चाहे पीएचडी के हो तब भी वीडियो देखो, चाहे एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज चाहे आपके एमए के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, सब देख के जाओ। यार भाई साहब, हमारा सिलेबस यही है। और कल ही जो हमारे एक भाई हैं, उनके मुझसे भी ज्यादा नंबर आए थे, मैं उनके पास गया था, तो हमारी डिस्कशन हुआ, यार 70 से जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं अरबिक में, 70 प्लस नंबर लाना बहुत आसान काम है, बिल्कुल बहुत आसान काम है। 70 से 80 तक डिफिकल्ट हो जाता है, 80 के बाद बिल्कुल बहुत लड़ाई करना पड़ती है, 85 में, 86 में, 88 में, 90 के बाद तो हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो 70 लाना तो बहुत ईजी है, और 70-80 इजीली कर लेते हैं, और अक्सर का यही रहता भी है, क्योंकि 80 के बाद वो फंस जाते हैं अलग अलग, क्योंकि नए क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तरीके के पैटर्न चेंज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। असल है पेपर 1, पेपर 1 में, अपने पेपर में जो पेपर 1 में अच्छा कर जाता है वो उतना ऊपर चला जाता है, हकीकत है जो देखा है मैंने, ठीक है। मेरा ही देखो, मेरी 80% आ रही है, ठीक है, 80% आ रही है, अगर वहीं पर मैं गिर जाता पेपर 1 में, जो मेरे 41-82 नंबर आए मेरे, अगर मैं, आप समझो कि यहीं पर मैं इसको 60 नंबर लेके आता, मेरे पास क्या बचता, ये 22 नंबर खत्म कर दो तो मेरे पास क्या बचेगा बताएं, 7% गिर जाएगी, वो 73 बन जाएगी, क्या बनेगा फिर। हाँ, तो पेपर 1 जो है इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। असल में आप इसको नहीं समझोगे, मेरा दर्द यह है कि जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े थे पिछली बार क्रैश कोर्स में, आधों ने ज्वाइन नहीं किया, मतलब एग्जाम ही नहीं दिया, वो कोई एमए से ही ज्वाइन कर लिया था, हमें कोई मदरसे में पढ़ रहा है उसने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया, पता नहीं ये बुखार चढ़ गया जेआरएफ का क्या, मदरसे में पढ़ रहे हैं जेआरएफ ज्वाइन कर लिया, ये क्रैश कोर्स। आधे ने एग्जाम नहीं दिया, आधे का पेपर 1 निपट गया, पेपर 1। तो दुख है मुझे उस बात का, और ये दुख अब मैं आप लोगों को नहीं देना चाहता हूं, ठीक है, बल्कि जेआरएफ वाला मजा मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं। मजा आया है जेआरएफ जिन लोगों का निकला है, तो ये मजा मैं आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि जेआरएफ का जो मजा आता है, ठीक है, जो फीलिंग आती है अच्छी वाली, आ रही समझ में बात। हाँ, कोई सवाल पूछ लें जी।
20 साल हज्जाज बिन यूसुफ के साथ, वो फरजदक या जरीर? थोड़ा गड़बड़ हो गया मसला। जरीर जरीर। आप पता है मैंने आपके सवाल देखे हैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ खुद ही कंफ्यूज क्रिएट कर लेते हो। फरजदक बस थोड़ा सा, फरजदक ने तो बेचारे मजबूरी में, क्योंकि फरजदक तूफानी आदमी, वो हज्जाज तूफानी आदमी था, उनसे डर की वजह से उनकी तारीफ कर दी। लेकिन जो हज्जाज के साथ रहे हैं, असल देखो बड़े बड़े नाम मैं जोड़ रहा हूँ, अब ज्यादा हमने जोड़ दिया कि कहीं ना कहीं सबके साथ रहे हैं। अख्तल के साथ 2 नाम याद रख लो, यजीद से शुरुआत होती है, अब्दुल मलिक इब्न मरवान। हाँ रसा फरजदक ही ने की थी ना सर, रसा जो की थी उनपे। हाँ, रसा भी की थी, मर्सिया बुराई जो भी की कहा थी। था, फरजदक ही ने कहा होगा। हाँ हाँ, फरजदक ने हिजा की मदह, वो हज्जाज की मदह की, फिर उसके बाद मरा तो मर्सिया भी कहा, फिर उसके बाद जब दूसरे लोग आ गए और हज्जाज के मुखालिफिन आ गए तो उनकी बुराई भी की। ठीक है, तो 3 चीजें की हैं फरजदक ने, पहले मदह, फिर रसा, फिर उसके बाद हिजा। ठीक है जी, और कोई बात कुछ ऐड करेंगे? नूर, मुकीबुल इस्लाम, सद्दाम, सारे पार्टिसिपेट कर लिया करो कहीं ना कहीं। काजी सद्दाम हुसैन। सर ठीक ये है, एक बार फिर से बता दे, वो शोराए नकाइज किन किन खुलफा के साथ रहे? अच्छा अच्छा ठीक। देखें, अख्तल, अख्तल का गहरा ताल्लुक किससे रहा? आपका यजीद से रहा। ठीक है, यजीद बिन मुआविया से। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के साथ भी अच्छा खासा रहे, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के साथ भी अच्छा खासा रहे, ये बड़े नाम है। ठीक है, बाकी इनका उल्टा क्या है कि अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज ने इनको भगा दिया था। दूसरा क्या है आपके फरजदक, फरजदक आपका सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और हज्जाज के बारे में क्या है कि उनकी मदह भी की है, ये लिख लेना, मदह भी की, रसा भी कहा और हिजू भी की, हिजा भी किया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं जरीर। जरीर सबसे बड़ा नाम तो हज्जाज आएगा हमारे सामने, क्योंकि हज्जाज की बुराई, हज्जाज के साथ रहे 20 साल तक, हज्जाज के साथ रहे 20 साल तक। चौथे नंबर, फिर उसके बाद जो है, लेकिन इनकी जिंदगी में है कि पहला जो अवार्ड मिला वो इनको यजीद से मिला, साथ में थोड़ा बहुत अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के साथ भी रहे थे। ठीक है, साथ में थोड़ा बहुत अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के भी साथ रहे थे, लेकिन बड़ा नाम इनकी जिंदगी में हज्जाज का है। बड़ा नाम इनकी जिंदगी में किसका है? हज्जाज का है। ठीक है, क्लियर है ये इतना? ज़ैनुल आबिदीन के बारे में क्या करना है इनके बारे में? हाँ, ज़ैनुल आबिदीन के बारे में क्या करना है आप पढ़ लेना, दोनों कसीदे, फरजदक के जो 2 कसीदे हैं इनके बारे में। ठीक है, और इसी तरीके से इन्नल्लज़ी समकस समा बना लना बैतन दाइमहू, तो वो वाला भी पढ़ लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा। इसी तरीके से जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ, मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह बना रहूंगा। चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। अभी की जो प्लानिंग है, वैसे बात करूंगा नईम सर से, प्लानिंग ये है कि 2 यूनिट खत्म करके, जो कि तकरीबन 25 के दरमियान खत्म हो जाना चाहिए, 25 तारीख तक। फिर उसके बाद बलागा पढ़ाएंगे सर आपको, क्योंकि उनको मैंने थोड़े बड़े बड़े यूनिट दे दिए हैं, 5, 7 और 10। ठीक है, 5, 7 और 10 ये 3 यूनिट उनको दिए हैं, 9 भी उनको दिया हुआ है, तो देखें वो कुछ इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। बाकी रिकॉर्डिंग की परेशानी थी, अगर मतलब उसी दिन मसला हल हो जाता, क्योंकि सैटरडे संडे को जो है वो लोग होते नहीं है, वो वर्क नहीं करते वाइज वाले, तो उसकी वजह से लेट हो गया था, वरना चीजें आसान हो जाती। अस्सलाम वालेकुम।